हेलो गाइस। तो बेसिकली दिस वाज अ कॉन्वर्सेशन दैट वाज टेकिंग प्लेस बिटवीन फ्रेंड्स एंड हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है, ज़्यादा हमें समझ नहीं, राइट? पॉलिटिकली इतने वेल वर्स्ड है नहीं, जो हमारे इग्नोरेंट टेक्स थे हमने वही दिए हैं। इफ़ एनीथिंग, सबसे पहली बात, अगर हमने कोई ऐसी बात की है जो कि फैक्चुअली ही रॉन्ग है तो वी आर ऑलरेडी सॉरी। अगर हमने कोई ऐसी बात की है जो हमें लगता है कि सही थी बट इट इज़ रॉन्ग एंड सब्जेक्टिवली जो हमारा स्टांस था, हो सकता है कि हम उस सेंस में इग्नोरेंट हों कि कुछ लोगों का बहुत बड़ा लॉस हुआ हो और हम उसको दूसरे लेंस से पर्सपेक्टिव, जैसे ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव में ज़्यादा लीन कर रहे थे। वी आर वेरी सॉरी बिकॉज एनीथिंग दैट वी हैव सेड इन दिस पर्टिकुलर मूवी इज नॉट अगेंस्ट आवर नेशन, and at the end of the day we are enjoying a piece of cinema which is subjective, and nothing comes first other than nation, right? Not even a movie, not even our stances. स्टार्ट क्यों धुरंधर। भाई? अनटिल अनलेस ओ, हम सब ने धुरंधर देख ली तो हाँ, हम सबने सब देखी ने है। देख ली। तो स्टार्ट वहीं से करते हैं। मेरा एक और बार देखने का मन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू भाई बेटर जज द अरे मूवी, मेरा बट भी। अच्छा, सॉरी। मैं सोच रहा हूँ कि भाई धुरंधर मतलब वन तो बन गई, टू हम्म। टू के लिए इन्होंने गाने छोड़े भी हैं कि नहीं, कि सारा का सारा वन में डाल दी, इतने बैंगर सॉन्ग्स भाई। क्या मुझे भी मतलब, लग रहा है। यार मतलब अच्छा अच्छा पॉइंट है ये, इस पे बात करते थोड़ा सा। एक काम, आई लव, मेरे मतलब हिसाब ये- से। अनटिल अनलेस जब मैं देखा ना, मतलब दूसरे हाँ दूसरे में पे प्ले लिस्ट बन गई मेरी। हाँ हाँ। हाँ, वो सचदेवा, हाँ, हु वाज दैट गाय, भाई समथिंग सचदेवा। उस हनुमान हनुमान उन्होंने सचिन आई सारे वो काइंड, गेस। हनुमान हाँ, काइंड, सचिन एकदम एक लाइन से अपलोड किए। दिल दिलजीत दोसांझ। भाई इन लोग हम्म। मतलब क्या मैशअप मिक्सअप किए हैं। अरे और तुम ये सोचो, वो गाना भाई इजी इजी, उसमें दिलजीत दोसांझ और ह्यूमन ह्यूमन काइंड। हनुमान काइंड और ह्यूमन के हनुमान हनुमान काइंड। तो उन दोनों का टेक्सचर, वॉइस टेक्सचर कितना अलग है, और उनको एक ट्रैक पे लेके आना और इतना ओपी साउंड कर रहा है। तो बेसिकली वो भी ना क्रेजी। कि डिपेंड, वो सीन पे भी डिपेंड कर रहा था कि जैसे ही थोड़ा हाइप जा रहा है वैसे हाँ हनुमान हाँ। काइंड, जैसे ही थोड़ा हम्म। स्लो डाउन पे जा रहा है वैसे ही दिलजीत दोसांझ, दिलजीत। दिलजीत दिलजीत। दिलजीत दिलजीत पंजाबी ऑडियंस से गाली खिलवाओगे? एनीवेज, मैं ये कह रहा था कि लेट्स स्टार्ट विद दिस। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि यार मुझे लगता है ना कि बहुत फाड़ मूवी थी। बहुत, इसका मतलब स्कोर वगैरह, बैकग्राउंड स्कोर, मतलब यार ये बात ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जितनी भी बहुत ही मासी मूवीज आई हैं और जो भी बहुत ज़्यादा गोर थी, उनकी एल्बम एकदम क्रेजी हैं। जैसे एनिमल की एल्बम क्रेजी भाई, धुरंधर की एल्बम क्रेजी। मुझे लग रहा है यही सक्सेस का फॉर्मूला ही ये है इस इंडस्ट्री में, जो कि मतलब फाड़ नंबर्स देखे धुरंधर के भाई अरे भाई, भाई। धुरंधर इज किलिंग इट भाई, बॉक्स ऑफिस पे तो किलिंग। वो कर रहा है। बहुत धुरंधर खतरनाक। का जो और फर्स्ट, मैंने वो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देखी, तो उसमें जैसे कि मेजर कमाई मूवी फ्राइडे सैटरडे संडे करती है वीकेंड्स पे। तो हम्म। धुरंधर की जो ओपनिंग फ्राइडे सैटरडे संडे था, मतलब किसी भी मूवी का कैसा है कि जो उसके ओपनिंग के फ्राइडे सैटरडे संडे आते हैं फर्स्ट, उसके बाद जो आते हैं वीकेंड, अगर मूवी ने पहले वीक पे जितना कमाया था, अगर उतना होल्ड भी कर लेती है, इसका मतलब भी मूवी बहुत अच्छा कर रही है। और धुरंधर तो भाई जितना पहले वीकेंड पे कमाया था, उससे ज्यादा दूसरे वीकेंड पे कमा रही है, और उससे हाँ, ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है हाँ दिन। हाँ, बल्कि इसका ओपनिंग वीकेंड सिर्फ 30 करोड़ का था। ऐसे ही और हम्म। मतलब सेम ये वो लॉजिक, ऐसे ऐसे नहीं लग रहा कि वो महाअवतार नरसिम्हा वाला सीन चल रहा है। स्टार्टिंग हाँ, वर्ड इतु, ऑफ माउथ, हाँ, वर्ड ऑफ माउथ का इतने से दिखते हुई हैं, थी, हाँ। लेकिन भाई जैसे जैसे वो बढ़ रहा था वैसे वैसे ग्रोथ देख रहे हो, हर वीकेंड पे बढ़ रहा था उसका। वो डिजर्विंग थी, डिजर्विंग थी, गुड गुड। वो तो मतलब वो भाई। नैरेटिव में फिट हो रही थी ना, जो राइट विंग का नैरेटिव है अभी। हम्म। और हमारा जो अभी रेनेसांस का पीरियड चल रहा है हिंदू कम्युनिटी का, जहाँ पे हम अपनी हिस्ट्री को रीडिस्कवर कर रहे हैं, हम्म। तो एकदम से ही वो कल्चरल इवेंट में फिट हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की गई थी वो। भाई एंड आई एम ऑल फॉर इट, व्हाई नॉट। और बहुत अच्छी। उसी और उसी में ये भी फिट होती है धुरंधर भी, कि कैसे हम अपनी आइडेंटिटी एज एन हम्म। इंडियन को रीडिस्कवर कर रहे हैं। और विद अ किलिंग, पहली बात तो यार, क्या मतलब सेट वगैरह, सेट डिजाइन, लयारी का जो पूरा सेटअप था, इतना प्यारा लग रहा था। आई, हाँ, तुम लोग को पता है दे कि लयारी का जो सेट था वो कहाँ बनाया गया था? थाईलैंड। थाईलैंड। बैंकॉक। ये भाई मतलब क्या डिटेलिंग, क्या मतलब, भाई एकदम रियल लग रहा था। पहले वो मुंबई में होने वाला पहले था। वो उत्तर प्रदेश, नहीं उत्तर प्रदेश में करने वाले थे शायद कहीं पे। नहीं नहीं, मुंबई में। मतलब उन्होंने डिसाइड नहीं किया था। अच्छा हाँ, मतलब पहले इंडिया में ही कहीं पे करने वाले थे, बट दे फाइंड कि यहाँ थोड़ा सा केओटिक हो जाएगा, क्योंकि शूटिंग वूटिंग करना उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो दे थॉट कि थाईलैंड में जाते हैं, और दे बिल्ड पूरा लेयारी टाउन उधर, एंड इट लुक्स सो रियल। मतलब मतलब
हाँ लगता नहीं है कि सेट है वो एक्चुअल टाउन फील होता है। सेट लग नहीं रहा था भाई द वे, वो ऐसा लग रहा था हाँ रियल लोकेशन है। रियल लोकेशन है। और बाकी पहले तो मुंबई में हो रहा जैसे था, मुंबई या बेंगलोर में, तो वेदर की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि चेंज हो रहे थे ना हर सेकंड, हम्म। तो इसकी वजह से नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने बैंकॉक ये चुना। कहाँ इसका सिसिफस होगा, का कैमरा नहीं दिख रहा। होगा आ रहा। ओह अच्छा। तो हाँ वो चीज तो है बट बट भाई, वो बिकॉम स्टार्टिंग से के बात साइंस, करते हैं। हाँ स्टार्टिंग से बात करते हैं वही ना, कि हाँ हाउ तो डिड यू फाइंड, हाउ डिड यू फाउंड कि स्टार्टिंग में जो आर माधवन का वो है सीक्वेंस, ओ वहां से बात करते दैट वाज तो मैं बोलता हूँ पहले तो हैं। हाँ हाँ। तो ओके। सबसे पहले आदित्य धर की मूवी है ठीक है। और आदित्य धर ने इससे पहले उरी बनाई थी और उरी में हम लोगों ने अजित दोवाल के कैरेक्टर को है ना परेश रावल रोल देखा हुआ है। एंड हम्म वो बहुत अच्छा था बाय द वे। तो हम्म आई थॉट कि व्हेन अगेन अगर वो बना ही रहे हैं और उनको हम्म सेम रोल चाहिए तो परेश रावल के रोल को मतलब काहे रिकास्ट क्यों करना। मतलब दे कैन हाँ ब्रिंग परेश रावल अगेन बट होंगे अपने रीजंस होंगे मे बी ही इज नॉट फ्री और व्हाटएवर। बट हाँ। आर माधवन भाई एकदम वो मतलब आई विल से कंपैरिजन करने लायक नहीं बट अजीत दोवाल से ज्यादा इम्पैक्टफुल डायलॉग थे। हाँ वो यार लग रहा बहुत ही था। सटल, आ, व्हाट अ व्हाट एन एक्टर ही इज यार, इतनी सटलिटी से ही आ, एक्ट्स एक भाई। मिनट, मैं मतलब हम्म पूरी मूवी बात करने पे जो मतलब कि अब तुम दोनों बात करोगे प्रॉपर स्टोरी है उसके बेसिस पे, बट मैं जब मूवी देख रहा था तो बेसिकली मेरा जो हम्म हाँ। मेन मोटिव चला गया था, शिफ्ट हो हम्म गया था बेसिकली। गया तो हम्म स्टोरी बेस पे देखने, हम्म बट हम्म कुछ हम्म पॉइंट पे मतलब स्टार्ट होने के बाद से ही मैं मेरा हम्म शिफ्ट हो गया था विजुअल्स पे। तो मैं अगर हम्म जितनी भी बात विजुअल्स। करूँगा, हाँ विजुअल्स, वीएफएक्स सीजीआई वगैरह इन हम्म सब पे, तो मैं जितनी भी बात हम्म करने मतलब करूँगा, स्टोरी तो सुन मतलब नॉर्मल है मेरे लिए, तो स्टोरी पे हम्म। मैं बेसिकली कम बात कर सकता हूँ, तो मेरा जो मेन चांसेस है वो विजुअल्स पे ज़्यादा टेक्निकल हाँ डिटेल्स पे, या हाँ टेक्निकल डिटेल्स ज्यादा, हाँ उस पे ठीक। चला जाऊँगा, तो हाँ ठीक है, इट्स मैटर ऑलराइट, ना। इट्स कूल ओनली। हम्म, हम्म। अच्छा ना अलग अलग पीओवी है सबका हाँ एक सीन को देखने का। हाँ ट्रू। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये टेक्निकल वाला पॉइंट इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, रुको रुको पहले सीन को हम्म, पहले खोलते फिर उसके बाद हाँ बात हाँ करेंगे मतलब टेक्निकल मैं वाले बता पॉइंट्स रहा पे, हूँ कि बिकॉज मैं आई हैव जा सकता समथिंग, हूँ, ऐसा है। समथिंग टू ऐड इस पे। यप। तो विल स्टार्ट ऑफ विथ उस सीन पे। तो अपेरेंटली इट इज वो हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रियल इवेंट, जहाँ पे इवन द That's true. कैरेक्टर, Okay. अदर कैरेक्टर, फॉर जो फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे उस टाइम पे, वो ऐसे ही दिखते थे विद दोज वेरी Yes. आईब्रोज एंड अफगानिस्तान में कांधार अटैक, अजीत डोभाल शायद, आई एम नॉट रियली श्योर, यहाँ पे मुझे शायद Kandhar फैक्ट्स करेक्ट। hijack, right? हाँ कांधार हाईजैक, IC-8 समथिंग प्लेन वाला, IC-814. IC-814, वहाँ पे जब यार वो स्टार्टिंग सीक्वेंस चालू होती है जहाँ पे ईदर ही इज इमेजिनिंग और समवन हैज बीन किल्ड इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, I was infuriating to be very honest because that movie is Mhm. not going to hold back, ऐसा पता चलता है ओपनिंग सीक्वेंस में ही, it just hits you right off, क्या कहते हैं, इन द फेस। आपके पास They're मौका just भी नहीं going है कि all in. कुछ, मतलब सेटअप हुआ, समवन कम्स इन, ही लुक्स डिसएंचांटेड डिसग्रंटल्ड, कौन, Yes. दो वाल मतलब सानियाल, अपेरेंटली जिनका Yes. नाम Yeah. सानियाल Yeah. था, हमारी ब्यूरो हाँ. चीफ, वो Mhm. डिसग्रंटेड दिखते हैं कि आपने जो ट्राई करना चाहा वो हुआ नहीं, हम्म। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, अब वो अंदर जाते हैं एंड ही इनफोर्सेस हिमसेल्फ बाय, देखिए Uh, कि आप बंदूक की नोक पे बात नहीं होगी। हम्म। हाँ देयर वाज अ टेररिस्ट एंड वो मतलब अब टेररिस्ट तो ऐसे ही एक्ट करेंगे कि उन्होंने अगर बुलाया तो दे आर जस्ट एंड ही इज लाइक कि बंदूक के नोक पे बात नहीं होगी एंड ही टेक्स द गन डाउन। और एज एन एक्टर उसके बाद में कन्विंस लगते हैं मतलब कन्विंसिंग भाई डायलॉग बोलते हैं बहुत मुझे ज्यादा। ऐसा लग रहा था, तो फॉर एग्जांपल फॉर समवन हु इज स्टडीइंग फॉर दीस सॉर्ट ऑफ जॉब्स, आई फेल्ट लाइक कि इस बंदे को पूरे देश की बैकिंग है, ही इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कंट्री एंड ही इज asking you to come with me and my country will get you. हाँ। We don't care about hostages at that point. मतलब you are not going to go alive if you with you और will वो याद है उसका और डायलॉग है, टॉम क्रूज बोलता है I'll mess you up, mess your हाँ ANF हाँ हाँ हाँ। and I was और like और I'm सोचो all in। अजीत और वो बंदा वल्नरेबल स्टेट में है उस टाइम पे लाइक ही डोंट हैव एनीथिंग टू डिफेंड हिमसेल्फ एंड ऑल। हाँ अजीत दोवाल। वही, हम्म। नॉट इवन ए सिंगल कमांडो उनके साथ।
हाँ, एग्जैक्टली। मतलब अगर उसको भी पकड़ ही लेते तो कुछ कर तो नहीं पाता उस टाइम पे, बट ही वाज बट लाइक बंदूक बट के नोक उसका पे बात नहीं होगी। ऑरा देखे तो मतलब ऑरे की वजह से वो बंदा अकेला वहां खड़ा था। नहीं, और भी, और भाई ही नोज ना हाँ। कि दे कांट मेस विथ मी, हम्म, आई रिप्रेजेंट द नहीं काट एंटायर बस। ऑफ इंडिया भाई। उनको भाई अगर उन्हीं को तो पकड़ लेंगे ना फिर वही है कि जो जिसकी डिमांड किए थे वो तो पूरी होने से रही, प्लस अलग से मार ली जाएगी मेरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देन विल गो ऑल हम्म। आउट ऐसा करके, बट इट वाज लेकिन कूल। फिर वो थोड़ी देर में उसका, हाँ नहीं, हाँ बोलो बोलो, कंप्लीट। तो मतलब आई फाउंड इट रियली डार्क कि स्टार्टिंग में इतनी डार्क हो गई, एंड देन इट गोज ऑन, ही एनफोर्सेस हिमसेल्फ, जहाँ पे बात वगैरह करते हैं कि कैसे होगा, एंड लास्ट में जब सीक्वेंस वो ख़त्म होने वाली रहती है तो सिंबलिज्म से जो एंड करने की कोशिश है कि हाउ दीज टेररिस्ट कैन make you feel in a certain way, can instill fear in the general populace, लोगों के दिलों में कि जो पेट्रियाटिक फीलिंग है फॉर योर कंट्री, दे आर कंट्रोलिंग द नैरेटिव ऐसा करके कि यू आर नॉट इवन हम्म। अलाउड टू शो योर लव हम्म। फॉर योर कंट्री बिकॉज दे कंट्रोल दी वेपन्स एंड ऑल ऑफ दैट। अरे हु इज दिस गाय? ओह, वी हैव अ गेस्ट। हेलो, गेस्ट क्या हो रहा है अपीयरेंस। भाई? क्या हो रहा है अरे इधर? वो एपिसोड के बीच में ही आ चुके हैं डिडोरिया देखू। आ ही गए हो किधर? तो शकल दिखा दो। रुक जा भाई। डोंट माइंड मी ईटिंग माय सपर। खा भाई। रुक जा, कहाँ से ऑन होता था, क्या बोला? हमारा Doria Deku is here, special guest. So, ओ damn bro. अपना कोडर आ गया भाई। डेवलपर हैकर जो भी बोल दो। सिंगल हैंडली टेकिंग डाउन द एंटायर, वो क्या कहते हैं, वैनिटी ऑफ द एपिसोड। भाई मैं तो आया था इधर काम से, मैं देखा मैंने तीनों बैठे हैं, क्या चल रहा है भाई इधर? बी, बी, अबे हम लोग बीच एपिसोड शूट कर रहे हैं अपना। बीच मैं मैसेज बीच क्या बोलते हैं, बीच एपिसोड में गेस्ट अनएक्सपेक्टेड। हमारे एक सेकंड, गेस्ट। एक सेकंड। अबे इसके बारे में तो तू बात किया था मेरे से, हरामखोर। कौन? कौन, मैं? ये जो, हाँ और क्या? तो तुम मूवी देखी क्या सारी? सारी नहीं देखा, धुरंधर देख लिया। हाँ तो एग्जैक्टली ना, इसीलिए तो मुझे मालूम था ना स्टार्टिंग से कि तुम्हारा और ऋषि का कमिटमेंट कितना है। ये भाई साहब भी सेम, अरे इसीलिए तो आई एम सो डन विद दीस गाइस यार, मैं कह रहा हूँ भाई, ये लोग कमिट करते हैं साले और फिर कोई कभी नहीं। भाई कर Anyways, लूंगा, अब कर लूंगा, अब कोई अरे दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो शेम कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम यू फील कि करना ही है। एनीवेज, वी वर टॉकिंग अबाउट, चलो धुरंधर देखा ना तो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं अपन। अभी मैं तुमको क्विकली कैचअप देता हूँ, है ना तुम्हारे पास टाइम? हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं तो बैठा हाँ ही तो हूँ। मैं धुरंधर जब का डिस्कस रिकॉर्ड कर कर रहे रहा थे हम लोग स्टार्टिंग में। बाय द वे, दिस इज गोइंग टू गो ऑन यूट्यूब, so your हाँ face is इसीलिए। going to be plastered over the YouTube, so ले I'll urge you to, आपकी इज्जत आपके खुद के हाथ में। तो एनीवेज, मैं कह रहा था कि तो अभी तक हमारी बात क्या हुई है कि वी वर डिस्कसिंग ब्यूरो चीफ का स्टार्टिंग वाला सीक्वेंस द वेयर आर फर्स्ट। माधवन वाज वेरी इन्फोर्सिंग। इट वाज वेरी डार्क इन द मूवमेंट, मतलब एकदम राइट ऑफ द बैट बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, इट हिट्स यू राइट इन द फेस। आई सेड कि आई फेल्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरिएटेड कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, एंड हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि उस बंदे का ऑरा कितना ज़्यादा था कि बिना इवन अ सिंगल, विदाउट इवन हैविंग अ सिंगल आर्म ऑन हिम और हैविंग अ बैकिंग ऑफ अ कमांडो जो कि उन्हें वहाँ प्रोटेक्ट करे, ही वाज एनफोर्सिंग इनफ टू कीप दीज टेररिस्ट एट बे एंड नॉट टू एनी सॉर्ट ऑफ हार्म, कोई तरीके का वो ना कर पाए, उनको हार्म ना कर पाए। फिर उसके बाद मैं सिंबलिज्म की ही बात कर रहा था लास्ट में कि हाउ आर ब्यूरो चीफ was trying to give them some sort of relief, and लास्ट में जैसा किसी भी देशभक्त के लिए होता है कि वो भारत माता की जय वगैरह कहते हैं, एंड सिंबलिज्म आता है कि वहाँ पे ही पॉइंट्स अ गन, राइट, द हाँ, टेररिस्ट on पॉइंट्स अ his गन head. towards the hostages, तो Yes. सानियल might not even have seen that gun क्योंकि वो उनके पेरिफेरल विजन में था, बट हाँ, वो लोग देखते हैं, द hostages सी दैट गन। एनीवेज, मैं वहाँ पे यही सोच पा रहा था कि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं वहाँ पे होता, मैं इफ आई वाज वन ऑफ द हॉस्टेजेस, मैं भी ये नहीं करता, मैं भी नहीं बोल पाता, बिकॉज आई फियर फॉर माई लाइफ हियर। मे बी द स्टेट
care for all of its hostages. Maybe the Indian state cares for कि even एक single जान भी नहीं जानी चाहिए. But now that some of the blood has been, floodgates are open, right? कुछ लोग मर चुके already. हाँ एक और जिंदगी क्या मायने रखेगी, राइट? इसीलिए वहां पे हर कोई अपने बारे में सोचते हुए just gives off their narrative of, or rather shapes their feeling in such a way कि वो patriotism दिखाते भी नहीं अपनी कंट्री की तरफ, because they don't even feel एग्जैक्टली safe. And ये symbolism से जब मूवी चालू होती है, I was like, damn, that is like very deep. एंड और वो एक्चुअली मैं वो रियल स्टोरी है कांधार हाईजैक की। तो उसके बाद जैसे तुमने कहा कि इंडिया गवर्नमेंट इज दैट कि वो नेगोशिएट भी कर लेते हैं टेररिस्ट के साथ, तो उनको आई गेस कुछ यूएस डॉलर्स में कुछ मनी मिलती है। उसके बाद आई गेस 3 टेररिस्ट, जरगर, उमार शेख और मसूद अजहर, बहुत फेमस ये। मसूद अजहर, हाँ मतलब तीनों काफी ज्यादा वो थे। अच्छा, दैट मसूद अजहर he is involved in that 26/11 attack also after, because they release him। तो वही बाद में जाके 26/11 अटैक के पीछे का रीजन मैं नहीं कहूंगा, बट एक पार्ट वो भी था जिसकी वजह से 26/11 होता है। बट हाँ, लेकिन उसमें फिर आखिरी में जब दे डोंट से भारत माता की जय वगैरह, और जब वो अजीत डोभाल आई गेस जाने वाला होता है, तो दैट मेन टेररिस्ट उसको कहता है कि पड़ोस में रहते हैं, दूधे भर का जोर लगा लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मुझे लगता है वो चीज है जो उसके दिमाग में छप जाती है। उसके बाद ही उसके मेरे को लगता है कि दिमाग में आइडिया आता है धुरंधर, मतलब प्रोजेक्ट धुरंधर। उस हिसाब से हाँ, जो तुम कह रहे हो उस कैरेक्टर के दिमाग में ये आइडिया तभी आया होगा। एंड इट इज वेरी मच ट्रू कि भाई जो बंदा अपने कंट्री के लिए ऐसा फील करता है, तुम यू आर गोइंग टू टेक अवे हिज सोल इस एक्शन से, तो वो तो भाई जान लगा देगा अपनी तुम्हारी ऐसी तैसी करने में, कोई कसर नहीं छोड़ेगा फिर वो तो। उसको तो चाहे जिस हद तक, क्योंकि ये बहुत ही ग्रे रीजन है ये कि आप किसी को हायर कर रहे हो दूसरी कंट्री में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, दिस इज अ वेरी ग्रे वो, बट एनीथिंग फॉर द कंट्री ऑफ कोर्स। तो यू वर सेइंग हाँ, तो वही तो मेरे को लगता है कि उस टाइम पे ही उसके दिमाग में ये चीज छपती है। एंड देन ही सीज की भाई मतलब देखो, अब आपका ऑरा है, आपको चूज किया गया है आपको कंट्री के लिए, चलो आप नेगोशिएट करने जा रहे हो, आपको डिफेंड करना है। उसके बाद अगर आपको कोई आगे कह दे कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तब तो आपके दिमाग में जाएगा कि नहीं कि उखाड़ ही दो अब तो। देन ही डिसाइड कि चलो प्रोजेक्ट धुरंधर करते हैं। तो बेसिकली मतलब ऐसे अगर जब होता है ना कोई भी एक, हर बंदे के किसी ना किसी कांड के पीछे एक ऐसी लाइन जरूर होती है कि वहाँ वो लाइन ही उसको ट्रिगर करती रहती है कि मुझे ये करना ही करना है। हाँ, वो होती है ना जो सीधा आपका ईगो पेनिट्रेट कर देती है, अब वो उसके माइंड में छपी हुई है, ईगो हर्ट हो जाता है जिससे, ईगो हर्ट, फिर आपके दिमाग में वो लाइन ऐसा रह जाती है कि हाँ ये है। नहीं इसने बोला था तो मतलब इसकी तो मैं लेके ही रहूंगा। हाँ मतलब अब तो बोला है ना कि पड़ोस में रहते हैं, तो अब तो फिर उसके बाद आता है सीन इश्क जलाकर का गाना और रणवीर सिंह की हेलीकॉप्टर से एंट्री। ओ कारवां। एक बात बताओ, मुझे आई डोंट रिमेम्बर इट ऐसे, क्या रणवीर सिंह जब एंटर करता रहता है तो पैरेलल ये सीन चलता रहता है क्या कि जहाँ पे वो उसको ऊपर से प्रेशर मिल रहा है, सानियाल को ऊपर से प्रेशर मिल रहा है कि कैसे उसकी हर चीज एक्सेप्ट नहीं हुई है, लेकिन वो होता है एक्सेप्ट कर लेते हैं, धुरंधर प्रोजेक्ट धुरंधर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये पहले होता है कि फिर रणवीर सिंह आता है? एक्चुअली क्या होता है, पहले ये होता है, ये पूरा हाईजैक वाला सीन होता है। उसके बाद फिर 2001 पार्लियामेंट अटैक का भी वो लोग थोड़ा सा दिखाते हैं ग्लिम्स, और उसके बाद 1-2 अटैक और दिखाते हैं जो कि इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर की वजह से हो जाता है। और उसके बाद इसी के बीच में अजीत डोभाल जो रहता है वो ट्राई कर रहा रहता है कि कुछ करते हैं इन द सीन, मतलब कुछ प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। बट आई गेस इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के वो जो बैठे रहते हैं, दे ट्राई टू कि नहीं, ओपन कुछ नहीं करते हैं, हमें दोबारा वॉर में नहीं जाना है, ऐसे ऐसे करके दे करते हैं कि नहीं करना। उसके बाद में आगे जाके मूवी में पता चलता है कि फिर अजीत डोभाल उसी टाइम पे सोचा रहता है कि प्रोजेक्ट धुरंधर करते हैं और इसको पूरा क्या कहते हैं उसको किसी से डिस्क्लोज नहीं करना है ये प्रोजेक्ट। राइट, तो और पूरा सीक्रेट में। वांटेड टू टॉक अबाउट दैट पार्लियामेंट अटैक वाला कि आई एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, जितना भी मैंने पढ़ा है, मतलब अभी जितना मुझे पॉलिटी पढ़ाई गई, आई फेल्ट लाइक कि पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स पीपल, मतलब हम जो वोट देते हैं, तो दीस पीपल हु आर सिलेक्टेड इन द पार्लियामेंट, दे रिप्रेजेंट अस, वी आर एसेंशियली रिप्रेजेंटेड बाय देम, राइट? हिटिंग द पार्लियामेंट इटसेल्फ इज लाइक हिटिंग
the entire nation at its heart भाई. मैं इतना हिला हुआ नहीं था जब मैंने कांदार हाईजैक देखा जहाँ पे हॉस्टेजेस थे, बट अ लॉ मेकिंग बॉडी who's the central piece of our entire identity as an Indian. क्योंकि as तुम मतलब अगर जैसे मान लो संविधान पढ़ोगे मेरी तरह, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार हर चीज का जो फिल्टर है वो पार्लियामेंट है. हर चीज को बनाने वाला मतलब कोई भी चीज अगर होनी है तो पार्लियामेंट से थ्रू हो ही जाती है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है. तो जब वो सीन आता है आई वाज लाइक नहीं ये नहीं हो सकता भाई. एंड फिर मैं हिस्ट्री को रिकॉल करता हूँ कि ये हुआ है. समवन हैज एक्चुअली हुआ है डेयर्ड कि इंडिया की पार्लियामेंट को हिट किया गया है. तो और हाँ ये मूवी 2001 जो में है ना, हुआ था बट हाँ हाँ ये पीसेस ऐसे रखती है कि यू एसेंशियली फील दिस फीलिंग इन द एंड. और कैप्टिवेटिंग फीलिंग वो की भी है हाँ हाँ बोलो. और हाँ वो 2000 का जो पार्लियामेंट अटैक था वो रियल में भी फेल हो गया था क्योंकि मतलब वो एंटर नहीं कर पाए थे. आगे 4-5 टेररिस्ट थे और एंटर नहीं कर पाते एंड व्हेन दे फाइंड कि अब वो एंटर नहीं कर सकते हैं तो दे ह्यूमन बॉम्ब अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं. सच और लो मूवी की लाइफ सबसे है, अच्छा पार्ट है सच लो लाइफ. और मूवी इतना ऑल इन जाती है कि पता नहीं कहाँ से बस आदित्य धर के पास वो रियल फुटेज है और वो मूवी में अटैच करता है अगर थोड़ा सा हाँ ध्यान दो तो. वो जो टेररिस्ट अपने आप को उड़ाता है ना तो उसका हाथ पैर उड़ जाता है बट उसका ये टॉर्सो बचा रहता है और उसका रियल क्लिप डाली है मूवी में. एंड आई वाज लाइक कि चलो मूवी ए रेटेड है दैट्स तो ठीक है लेकिन आपको रियल फुटेज मिली कहाँ से और आपने मूवी में लगा भी दी. नहीं मतलब डैम भाई अच्छा है. बेसिकली रील और रियल में मतलब ऐसा मिक्स किए ना कि अब थोड़ा अगर जैसे क्वालिटी अगर होती रियल वाले की तो तुम डिफरेंस नहीं कर पाते कि हाँ ये रियल वाली है कि रील वाली है क्योंकि हाँ एक्चुअली जो रील वाली होती है उसमें आपको दिख जाता है ना प्रोडक्शन हाँ क्वालिटी वगैरह ये तो लाइटिंग में शूट हुई हाँ है बट रियल क्लिप भी उसने अटैच किया तो आपको डिफरेंशिएट दिख जाता है कि अरे ये तो मैं रियल क्लिप है वही वही जो बोला न्यूज में प्ले हुई होगी. रियल वाली जो फुटेज थी वो थोड़ी क्वालिटी में होती है ना तो क्वालिटी में कम होती है. हाँ तो अगर जैसे उन्होंने रील वाली बनाई ना रील वाली में अगर वही वाला पार्ट ही अगर उन्होंने थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया होता तो तुम थोड़ा हम्म. देर वो होता कि तो कैसे कैसे डिफाइन हाँ करते. तब आप हाँ इसको बट लास्ट में इस अच्छा टॉपिक है पे वो बात चीज. करते हैं कि कैसे ये पीसेस जो है ये साइकी दिखाती है कि व्हाट आदित्यधर वांटेड अस टू सी एंड वांटेड टू हियर. मतलब उनका मैसेज क्या है कि वी हैव दिस नेबर जो कि लगातार उंगली करता रहता है इन अ नेशन हु इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम इट्स पास्ट, राइट. तो उसको कैसे पोर्ट्रे करते हैं और कैसे सोचना चाहिए. दे गिव यू समथिंग कि दिस इज अ पीस ऑफ सिनेमा. इसको देख के ये रियलिटी से इंस्पायर्ड है. यू कैन एक्चुअली ड्रॉ कंक्लूजन्स कि तुम्हें कैसे सोचना चाहिए इस पूरी सिचुएशन को लेके. इस पे लास्ट में बात करते हैं बिकॉज ये काफी पॉलिटिकल बन गई. इतना पॉलिटिकल होना भी नहीं चाहिए इसे इस मूवी को कि इट्स अ सिंपल पीस ऑफ सिनेमा जिसके बारे में इतनी बात चल रही है. बट एनीवेज मूविंग अवे फ्रॉम एनी पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स, द नेक्स्ट सीक्वेंस वाज व्हिच इज एब्सोल्युटली किलर जो कि आर्यन ने ऑलरेडी बात की है. One badass motherfucker entering भाई पाकिस्तान. Damn bro. हाँ हाँ मेरा अंदर और से आवाज आ रही थी कि what a badass motherfucker. How can एक बंदा ऐसा कर सकते है कि giving away your country and going to a separate state जो कि तुम्हारी ओपन मतलब वो स्टेट है, enemy state है. Trying एनिमे to स्टेट है. infiltrate, giving up all of your life and you're in for a mission which is against an entire country. My God, क्या जिगरा होगा भाई उसका. हाँ क्या हाँ जिगरा होगा. मैं तो ये और सोच रहा था. और रणवीर सिंह का जो एक्टिंग पोटेंशियल है और जो उसका लुक था यू आर लाइक कि भाई डैम साहब भाई. भाई साहब. मतलब बाल लंबे किए हैं और आंख भी थोड़ी बिकॉज वो बलूचिस्तान से अपने आप को दिखाता है एज अ स्पाई तो उसकी जो आंख है ना मतलब थोड़ा सा आई गेस पता नहीं लेंस यूज किया है एज अ स्पाई या हाँ जो वो भी है लेंस रहता बट वो है थोड़ी सी दिखती है. हाँ बट वो दिखता है तो थोड़ा सा और अब मतलब तुम अगर वो सीन देखो तो अच्छा वो शेर पूरा ऑरा बिल्डिंग कर रहा है रणवीर सिंह की क्योंकि म्यूजिक इतना सही यूज किया है इश्क जलाकर हेलीकॉप्टर से एंट्री है. बट तुम रणवीर सिंह को देखो तो एकदम स्ट्रेट फेस ना कोई रिएक्शन ना हंसना ना दुख कुछ नहीं एकदम स्ट्रेट फेस और वो मूव he's कर रहा है calculating पाकिस्तान something. उसको. एक मिनट हाँ एक हिज मिनट कैलकुलेटिंग सब क्योंकि एज अ स्पाई आपको बहुत सारी चीजों पे वो रखना पड़ता है सेम टाइम पे तो फिर वो मूव इन कर ही रहा है और उससे पूछ रहे हैं कहाँ से हो बलूचिस्तान. अच्छा क्रेजी क्रेजी. So I don't know why, but I've seen Ranveer Singh act in multiple movies, but he feels different every time you see on him screen. Just for example, when you see him in Bajirao Mastani or all these other movies, you see a separate character itself. कि यार वो अपनी आंखों से भी how the way he moves,
एंड कैमरे का शॉट, आई एम टेलिंग यू, ही इज वेरी बल्की इसमें. यू डोंट, हम्म in Bajirao Mastani, हम्म you feel like he's a 5'7", 5'8" guy हाँ who's leading a large army. But whereas यहाँ पे रणवीर सिंह is 5'10" by the way. He feels like ओके a 6'4" guy इसमें. He feels like a 6'4". इतना इतना bulky and all. And camera presence उसकी इतनी, screen presence इतना प्यारा था. So बहुत that shows कि diversity कितनी है बंदे के पास. अरे फिर बहुत बहुत इस बंदे ने एक गुजराती मूवी की है. यू रिमेम्बर दैट मूवी जिसमें जयेश जिसमें भाई थ्री जोरदार इडियट्स का, हाँ 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 एग्जैक्टली. हम्म मतलब रेंज देखो भाई, रेंज देखो इस बंदे की. रेंज है बहुत प्यारी. अरे तुम उसकी हर मूवी उठा के देखो, तुम्हें डिफरेंट ही कैरेक्टर मिलेगा. गली बॉय से लेकर के तुम धुरंधर का स्पाई उठा लो, बाजीराव मस्तानी, खिलजी उठा लो, रेंज ही रेंज है. अब स्पाई की बात कर ली, स्पाई यूनिवर्स पे तो ऐसी तैसी कर दी धुरंधर ने. इतना अरे ग्राउंडेड शोज के, ग्राउंडेड मूवीज डू एक्चुअली वर्क. अरे सब्सटेंस को डेफिनेटली स्टाइल से आप दिया. सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. क्या बात कहती है भाई, सब्सटेंस को स्टाइल से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. वाह. गालिब. एसएसएस लिटरेशन तो लिख तो लेता हूँ. नहीं नहीं, इसका मतलब है कि ग्राउंडेड मूवीज एक्चुअली वर्क. हम लोग फिर से डेविएट हो रहे भाई. तो मतलब कमाल का साउंड डिजाइन, कमाल का एंट्रेंस, एंड फिर वो आता है, फिर वो डार्क सीक्वेंस होती है, वापस आता है. और ये बहुत सही है कि मतलब आप जैसे मान लो किसी सर्टेन चेक पोस्ट पे गए हो, जो कि आप ही का पुराना इंटेलिजेंस का एजेंट है, जो कि इन्फिल्ट्रेट करके कुछ अपना बेस वगैरह सेट किया है, सो दैट अदर एजेंट्स कैन मूव थ्रू अ सर्टेन पाइपलाइन. हाँ ठीक. वहां पे आता है तो डायरेक्ट थोड़ी आपकी आंखों में दिख सकता है कि यार आई नो दिस गाय, आई हैव टू हेल्प दिस गाय ना. उसको वो भी नहीं करता. नेचुरल एक्ट करना है. हाँ. एंड आई वो जो तुम वाज वो है ना जो दूध बेच रहा रहता है, कोला दूध. हम्म. और रणवीर सिंह, वो उनका कोड वर्ड रहता है, तो रणवीर सिंह आके वो बोलता है ताकि वो समझ जाए कि ये भी एजेंट है, बट वो एक्ट नहीं करता, वो भगा देता है उसको, कहता है अभी बाद में आओ, अभी ये मतलब ऐसा कहता है कि अभी वो जो भी है दुकान का टाइम है. और वो पहले उसको क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे उसको, पहले ऑब्जर्व करता है और सीधा क्योंकि एंट्री नहीं देता, पहले उसकी भी ऑब्जर्व. जान की है भाई, उसकी भी जान की उसका भी तो बाजी क्या, आ गई. उसका भी तो कवर ब्लो हो सकता है. हम्म एग्जैक्टली. तो ऑब्जर्व करता है रात तक, फिर वो रात में भी वहीं पे रहता है, बट स्टिल ही वोंट हेल्प. फिर वो दो चार लोग आते हैं, फिर वो कहाँ कहाँ हाथ डाल के क्या सूंघते हैं वो. अच्छा वो सीन में ये देखा, मैं कहा क्यों, वाई ब्रो. नहीं. हाँ तो वो आता है और वो बंदा उसके, वो समझ जाते हैं, वो तीन चार लोग जो भी आते हैं वहां पे, एंड वो समझ जाते हैं कि ये बाहर का है, और पूछते हैं कहाँ का है, तो कहता है बलूचिस्तान. तो पहले तो वो हाथ डाल देते हैं ना, लाइक कि ठीक है वो होगा, बुली कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, ठीक है. बट फिर वो हाथ निकाल के वो ही स्मेल, एंड आई वाज लाइक, मेरे को लगता है मूवी ए रेटेड तो है. अच्छा उसके बाद वो रणवीर सिंह फाइट भी करता है, मतलब एज ए एजेंट थोड़ा दिखता है कि हाँ हाँ. फाइटिंग स्किल्स तो हैं, रॉ फाइटिंग स्किल्स तो हैं, एक दो घूसा लगा देता है, बट फिर देन ही सीज उसको, और आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है कि अबे साले कवर ब्लो हो जाएगा आते ही, ऐसा क्या अगर. हाँ हाँ. देन क्या ही कर रहा स्टार्ट्स टेकिंग दोस पंचेस. एंड है, हाँ टू बी टेकिंग. वेरी ऑनेस्ट, मूवी इतनी ग्राउंडेड है कि वंस ही इज डाउन, ही इज पिन्ड, he is about to lose his entire dignity. यार imagine being in that particular position, which is मतलब so even bizarre to even think about. वहाँ पे he is pinned down and movie is not, मतलब वो ऐसा मासूम वो नहीं है कि हाथ उठा दे और चार पांच लोग उड़ जाए. नहीं, he is helpless at that point, and इज a हेल्पलेस. random act of police intervening in this particular subject helps him सेव्स get हिम. away with the situation. हाँ. Otherwise फिर he वो might have जाके to मतलब मतलब कुछ भी हो सकता था डेफिनेटली. go अगर through the और motions अगर वो as पुलिस they ना say. आती उस समय. और मतलब हाँ फिर वो तो फिर उसके बाद वो डस्टबिन पे जाके लेट जाता है, फिर वो सीधा सुबह उठता है, और तब वो जो बंदा रहता है सेकंड स्पाई, वो उसका हेल्प करता है उसके बाद. अरे वो वाला सीन कितना अच्छा है, जब वो रणवीर सिंह, अच्छा अब वो उसके साथ काफी टाइम तक रहता है, क्योंकि वो डायरेक्ट रहमान डकैत के गैंग में एंटर नहीं कर सकता था, तो आई गेस एक साल तक तो वो ऐसे ही अपना जीवन बिताता है. वो भी अगर तुम सोचना चाहो तो अपने आप में कितनी वैसी बात है कि आप एक साल पाकिस्तान में, फिर एज एन इंडियन स्पाई आप एक साल किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हो, और आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो रहा, बट फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप हेल्पलेस हो. आपको एक साल तक ऐसे ही प्ले करना है, तो माइंड फक हो जाएगा, अगले की मेंटल हेल्थ की एक हो जाएगी.
यार ये और अलग फैब्रिक से कटे हुए लोग हैं यार, हम्म, कुछ इनके बारे में नॉर्मल नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते कि अच्छा बट उनका मतलब। बाद में वो लास्ट में मूवी रिवील भी तो करती है कि हमने ऐसे लोगों को चूज किया था जो क्रिमिनल्स थे, जिनकी सोशल लाइफ नहीं थी, जो हाँ किसी हाँ उससे निकल के आए थे, जिनको फांसी होने वाली थी, हम लोगों ने उनको फांसी नहीं दिलाई, उनको एज एजेंट बना दिया। बट भाई फिर भी सोचो, मतलब ऐसे लोग को उठाए हैं जो क्रिमिनल्स हैं, मतलब रिवील भी कर सकते थे, लेकिन देखो। रिवील हाँ, भी मैं तो ये सोचा जब मूवी एंड होने वाली हुई, मैं सोचा यार इन्होंने जब उठाए क्रिमिनल्स हम्म, और इन्होंने ऐसे लोग उठाए जिनकी सोशल लाइफ नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी क्रिमिनल के अंदर इतनी देशभक्ति होगी, एज अ स्पाई जाकर के इतना काम करेगा। बस। बट फिर वो मूवी लास्ट में ग्लिम्सेस दिखाती है कि रणवीर सिंह की कुछ तो पास्ट लाइफ है, वो सेकंड पार्ट में ही दिखेगी, जहाँ पे वो यंग रहता है, ही इज इन हम्म, आर्मी। वो वाले सीन देखता हूँ, वो आर्मी में था पहले। और पता है। अच्छा, वो जो उसको उरी से कनेक्ट कर रहे हैं, उसका क्या सीन क्योंकि लगता है? उरी में जो वो जसकीरत सिंह, पायलट हाँ, थी, वो हम्म। उसका जो हस्बैंड था, भाई था, हस्बैंड था कि भाई था, हस्बैंड था, हस्बैंड हस्बैंड था। हस्बैंड पति हस्बैंड। था, पति था अच्छा अच्छा, ओके पति। ओके। तो वो यही था। हाँ हाँ, और कूल उसका भाई। नाम था ना, और क्या पूरा नाम बोली थी वो, सेम ही नाम था दोनों का, इसका रियल नाम और जसकीरत जसप्रीत, उसका सिंह रियल। जसकीरत, समथिंग, हाँ। जसकीरत सिंह जसप्रीत हाँ। रंगा, रंगी, रंगा। रंगी या रंगा, रंगी आई गेस। यार दिस इज ऑल्सो, दिस इज, ये कितना टेस्टफुली किया है इन्होंने, जैसा मार्वल करता है कि कनेक्टिंग टू सेपरेट पीसेस ऑफ सिनेमा और हाँ इंटरट्वाइनिंग विद एकदम सिंपल, ये नहीं कि किसी को मासी एंट्री दे रहे हो यार, इतना हाँ बेवकूफ हाँ। क्यों समझते हो इंडियन ऑडियंस को, मैं ये कह रहा हूँ। व्हाई डू यू हैव टू सर्व इट ऑन अ प्लेटर इन ऑर्डर टू गेट नोटिस्ड बाय यू, कि अरे एक यार कौन पाँच सी करोड़ मूवी की डाल बात रहे कर हैं। रहे हो तुम? नहीं, मैं किसी मूवी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग कि क्या मतलब, इतने बेवकूफ़ नहीं है हम लोग। लेट्स मूव ऑन कि भाई सिनेमा बहुत कंज्यूम कर चुके हैं ये ऑडियंस, हम्म, इन्हें समझ में आता है कि हाँ कैसे सिनेमा टेस्टफुली किया जाता है। एंड आई एब्सोल्युटली लव आदित्य धर फॉर दिस कि उन्होंने हाँ कनेक्ट भी हाँ, किया तो बहुत सटल तरीके से, कि एकदम फॉर श्योर। वो नहीं है, हम्म। ऐसे हो के चला जाता है। अगर आपके पास उतना दिमाग हो तो आप कनेक्ट कर लो, वरना आपके लिए नहीं है, आपसे मूवी देखो जाओ, ऐसा करके। मार्वल सेम वही तो करता है। हम्म, एग्जैक्टली ट्रू। एस मूवीज के बीच में नहीं, हो जो भी करता है एंड में करता है। एनीवेज हम आगे हाँ हाँ जंप कर रहे हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट रणवीर हाँ, सिंह तो उसके बाद उस वो, टाउन में। हाँ स्टाउन एक में, हाँ, हाँ, साल एक साल तक, तक। एक साल तक वहीं पे वो करता है। एंड देन और फिर उसमें, शिफ्ट हैपन। फिर फिर वो उसमें वो होता है ना, वो रहमान, वो डकैत। जो शादी, जिस शादी में वो रहता है वाला सीन, तो उस शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिला रहता है इसको, जिस दुकान में के काम करता है। कैटरिंग का। तो फिर वो राइवल गैंग के, हाँ राइवल गैंग क्या नाम थी जो रहमान डकैत के अगेंस्ट में थी? अरशद पप्पू एक और और डकैत, अरशद बाबू पप्पू डकैत और की नहीं ना। नहीं, हाँ बाबू डकैत, बाबू, अरशद पप्पू तो लेट एंट्री लेता है थोड़ा। है, लेकिन आ, नेम नेम कांटेक्ट उसी से जुड़ा है ना। हाँ हाँ, मतलब नहीं, ये तीन दोनों तीन गैंग साथ में वहां है। पे रहती है। हाँ, ये दोनों साथ तीन में गैंग अगेंस्ट रहती है रहमान वहां डकैत। पे। हम्म, अगंश रहमान डकैत, तो वो बाबू डकैत के लोग आते हैं और कहते हैं कि वहां की केटरिंग का नहीं लेना है वरना मार देंगे ये। हाँ बट हाँ बट फिर भी वो भी स्पाई ही रहता है, बट स्टिल ही टेक्स दैट केटरिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट उससे, क्योंकि उसको पता है कि अगर रणवीर सिंह को घुसाना है तो वहीं से घुसेगा। हम्म, मतलब रणवीर सिंह कह रहा हूँ, हमजा को घुसाना है तो वहीं से। तो हम्म। स्टिल ही टेक्स, और फिर वो अच्छा, मैं एक चीज मेरे को ये भी थोड़ा सा लगा कि उसको पता था, ठीक है, हमजा और जो साथ में एक था, वो चचा, हम्म उसको पता था कि रहमान डकैत के बेटे पे अटैक होगा हम्म, हम्म। हम्म कुछ शादी में, और कर सकते हैं। और वो लोग भी चलो एज अ एजेंट ही हैं वहां पे, तो इंटरनल कॉन्टैक्ट्स होंगे तो पता चल गया होगा। बट मेरे को ये चीज लगी कि जब इनको पता है कि उसके बेटे पे अटैक होगा और बाबू डकैत के गैंग वाले करेंगे, तो रहमान डकैत को क्यों नहीं पता? वो तो वहां पे ज्यादा पावरफुल है ना, उसको भी तो इंटेल नहीं, हो सकती थी। हो सकता है, बट आई बिलीव कि द अदर गाय जो था ना, वो शायद से बाबू डकैत की गैंग में था, जो आता है जो एक इंटेलिजेंस और का एजेंट दूसरा वाला आता है ना, बंदा। हाँ, दैट, हम्म, अरे दैट बॉडी शायद बिल्डर। वही, हाँ शायद वही तो पकड़ा जाता है मिड हाँ, सीक्वेंस नहीं वो में। नहीं पकड़ा जाता। मेरे को लगा था कि एज अ स्पाई जिसको वो पकड़ता है ना, मेजर इकबाल, अर्जुन रामपाल, हम्म। पहले मेरे को भी लगा कि वो वही बंदा है जिसको पकड़ता है, बट मैं देखता हूँ तो जो फिजिक है दोनों की बहुत डिफरेंट थी। चेहरा तो मे नहीं बी, दिखता क्योंकि चेहरे से तो बट यार नहीं गेस कर सकते। अगर मतलब हो सकता है चेकऑफ यार, लेकिन क्योंकि आप अलग किसी इंडिविजुअल क्यों लेके आओगे मिड सीक्वेंस में, और हम उसके लिए फील क्यों करेंगे जस्ट बिकॉज ही इज एन इंडियन, ऐसी बात, मतलब इट इज ट्रू, बट इट मेक्स मोर सेंस कि चेकऑफ्स गन में पहले उसको रखा गया, एस्टैब्लिश किया गया हो कि यार ये भी बंदा हमारे साथ में, एंड देन ही इज गोइंग थ्रू एन ऑर्डियल इतना खतरनाक, सो दैट वी फील मोर फॉर हिम, मे बी राइट। देखो, पहली बात तो वो सीन मतलब
एज अ हमजा के लिए ही डाला गया था कि हमजा थोड़ा डरता है उस सीन में जब मेजर इकबाल उसको पकड़ा रहता है। भाई सिर्फ बट हमजा नहीं, मेरे मैं को भी, भी पहले मैं भी। अरे मैं भी आ, तो उसमें लेकिन नहीं नहीं, मेरे को पहले लगा था कि हाँ एज अगर इंडियन स्पाई पकड़ा है तो अभी तक हमको 3 इंडियन स्पाई ही दिखाए गए हैं, और वो चच्चा तो बचा हुआ है, हमजा तो सामने खड़ा है, तो ये वही होगा मेरे को लगता है। बट मैं एक बार वो मैं तो फिजिक चच्चा के लिए डर रहा था देखना भाई। मेरे को भी लगा था चच्चा है, लेकिन अगर देखो ट्रेलर में वो वाला सीन है, अगर तुम वो वाला ट्रेलर उठा के देखो ना और वो वाला सीन देखो तो ना फिजिक बहुत ज्यादा अलग है भाई, उसके बाइसेप बाइसेप बहुत ज्यादा थे जब वो आता है उन लोगों से मिलने, लेकिन जिसको पकड़ा था हो उसके सकता है। लेग्स बहुत कमजोर थे और बाइसेप्स नहीं थे, मेरे को तो नहीं लगा कि वो था। फिर से हम आगे कूद रहे, लेट्स गेट बैक टू हाँ। गुड सीक्वेंस, पार्टी पार्टी वाला गुड सीन। सीक्वेंस। हम्म। वो अरे वो लंबा हो अरे वाले भाई, गाने पे। अरे भाई वो रणवीर सिंह वो गन उठाता है और ऐसे देखता है और उसके वो बाल एक साइड से फ्लिप होकर के पूरा राउंड शेप ले लेता है। भाई बाल वाह। के बारे में तो ना बात करो, ज्यादा सही है। हम्म? वो फ्लिप ना, वो क्या बोलते, इंडिया की आधी जाती लड़कियों के हेयर केयर पे हक दिया, मूत दिया, जो भी बोल दो। नहीं नहीं, वो सीन बहुत वो है भाई। भाई अच्छा मतलब अच्छा। वो उसके शॉट, बाद वो शॉट पीछे ब्लास्ट हो रहा है, बुलेट्स निकल रही हैं, लेकिन वो सीक्वेंस मतलब क्या, मतलब कर्व लिया था हेयर। हाँ हाँ, वो सीन्स, अरे क्योंकि देखो तब आप रणवीर सिंह को, जो आप रणवीर सिंह बोल रहा हूँ बार बार भाई, मैं हमजा हमजा, हमजा। हमजा पे रहते हैं। हम्म। हाँ, अली हमजा मजारी, हमजा। हम्म। तो अभी तक आपने हमजा को, आपको पता है स्पाई है, और आप देखो एज एन ऑडियंस यही देखने आए हो कि बहन जो स्पाई है ये मारे 4-5 लोग को, कूटे अच्छे से, हाँ तो मजा हाँ। आएगा देखने में। हाँ इससे पहले आपने रणवीर सिंह को एक्शन में, हमजा को एक्शन में आपने देखा नहीं है, और वो पहला हाँ सीन था वो गन उठा के हैंड ही फायर्स, आई वाज लाइक ओ, पहला उस एड्रेनलिन रश मिलता है मूवी उस में वो। पॉइंट पे लेकिन फिर भी कितना ग्राउंडेड है ये। पता है, उस ऐसा पॉइंट। नहीं कि उसके बहुत हर बुलेट grounded। कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा भी दिखाया गया है कि जैसे कि दिखाते नहीं बॉलीवुड में कि एक भाई एक बंदा 20 लोग को 100 लोग को मार रहा है। हाँ, हाँ ओवर हाँ। पावर कर रहे हैं सबको। हाँ अच्छा हाँ, वो चीज अच्छी है क्योंकि उसका जो मेजर टास्क था वो रहमान डकैत के बेटे को बचाना था। बट अब नॉर्मल मूवीज होती तो वो ऐसा हो जाता कि वो 4-5 लोग जो आए थे बट उनको मार के उसके बेटे को बचा के हीरो बन जाता, बट वो नहीं हाँ बचा पाता भाई, ही डाइड। और रिवील भी लास्ट में ही होता है। हाँ रिवील भी रिवील भी अचानक से एट होता है, ऐसा नहीं एंड। होता है कि आपको और उस पता है। टाइम पे भाई, हाँ उस टाइम पे उसका रिएक्शन वही था कि भाई मेरे तो पूरी मेहनत पे पानी फिर गया भाई, उठ नहीं तो मेरा मेहनत लेकिन कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई ना पूरा एज कुछ एन नहीं स्पाई चलेगा। आपको, हाँ हाँ वो चीज है, लेकिन एज एन स्पाई आपको इतना ट्रेन किया गया है कि जो दूसरा वो चच्चा रहते हैं, वो चच्चा कहते हैं कि निकलो यहाँ से, निकलो अब तो मर गया। तो हद से भाई। हमजा प्लेज अलोंग उसको पता है कि अगर मैं निकल गया तो मेरी पूरी मेहनत पे 1 साल की पानी फिर जाएगा, तो वो कहता है अरे भैंचो बचाओ, ताकि वहां की पब्लिक को कन्विंस हो जाए कि यार ये तो सच्ची में बचाने के ही उसमें था। और उसके बाद फिर से देन देन भाई फिर वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके खुद ही जाते हैं, वो हमजा कहता है ये एम्बुलेंस बुलाओ दिस एम्बुलेंस। दिस ट्रोप इज कंसिस्टेंट विद दिस कैरेक्टर्स थिएट्रिकल आइडेंटिटी। लास्ट में ये भी थिएटर करता है, वो जो रहमान डकैत वाला, अरे रहमान भाई मैं हूँ ये पे, रहमान भाई। अरे हाँ हाँ, अरे भाई। हाँ, तो मतलब ये ट्रोप हाँ हाँ कंसिस्टेंट है इस हाँ हाँ कैरेक्टर का। हाँ वो हाँ, भाई। क्रिएटिविटी फिर आता पोएटिक है है काफी। बॉस भाई, फिर आता है बॉस। अरे भाई वो छोड़ो, वो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और डॉक्टर डिक्लेयर द बॉय डेथ। हम्म। एंड उसके बाद अब हमको एज एन ऑडियंस आपको पता चल जाता है यहाँ पे रहमान डकैत की एंट्री होने वाली है। हाँ और वो एंट्री एकदम वेकना स्टाइल में भाई, पहले बल्ब जलने बुझने लगता है भाई, एक तरह से वेकना आ रहा हो। अबे और यार। उसके बाद वो दरवाजा, अच्छा तुम एक चीज ये सोचो, वो मैंने हाँ। देखी भी थी हम्म। कि जब अब देखो मेन मूवी का जो मेन गाय है वो हमजा है, ठीक है, लेकिन हम्म। हमजा की एंट्री अच्छी थी, हमजा की हम्म। एंट्री अच्छी थी नहीं, सटल उससे थी, सटल थी बहुत, हाँ। हाँ। नहीं नहीं अच्छी थी, बट लेकिन तुम ये सोचो कि मूवी वालों ने पहले ही, मतलब मेकर्स ने पहले ही गेस करके रखा था कि रहमान डकैत पॉपुलर बनेगा। तो भाई जब रहमान डकैत वो दरवाजा खुलता है, मतलब हमजा की भी एंट्री स्लो मोशन में नहीं रखी थी, लेकिन रहमान डकैत की एंट्री पूरी स्लो मोशन हाँ में प्यार से शॉट की हुई भाई। है, कि जैसे यार यही अक्षय मेन गाई खन्ना हो। को तो ऑरा फार्मर बनाया ही, उसको लिखते वक्त ऑरा फार्मर की डेफिनेशन के साथ लिखा गया था। भाई अरे ही जस्ट, मतलब टू आर्टिकुलेट व्हाट वी आर फीलिंग इज कि भाई वो बंदा, ही इज अ वेटरन एक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेजी हाँ एक्टर। पहली बार ही इज प्लेइंग सच अ मेनेसिंग कैरेक्टर। इसके पहले वी हैव सीन हिम इन थोड़े वल्नरेबल कॉमिक एंड अदर सॉर्ट्स ऑफ कैरेक्टर, लेकिन यार इसमें ये एकदम मेनेसिंग है। ही इज हाँ लाइक हाँ, सेंटर मतलब स्टेज मेनेसिंग वाला, ये पहला कैरेक्टर अक्षय खन्ना का
जितना मुझे पता है विथ माय लिमिटेड नॉलेज। बट नहीं नहीं, भाई इतना ही ही है, हाँ, यही है। जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही मेक्स, वो रूम में फील होता है ना कि भाई दिस गाय, यही है बंदा जो इस रूम को द कंट्रोल कर बिग रहा है। गाय। आई मे फील लाइक आई एम इन कंट्रोल, बट नहीं भाई, इसके पास कंट्रोल है, ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग हियर। एंड वो जो पॉज लेती है टू शो और कि इसका इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, वो अलाउ करता है हमें समझने के लिए कि अक्षय खन्ना ना ही इज द गाय, ही इज इज द नॉट गाय। स्पीक। भाई वो कुछ कहता भी नहीं है, उसका जो राइट आर्म है ना वो चालू करता है उसका पूछना। कजिन रहता है, उसका कजिन हाँ रहता है वो। हाँ। और भाई मैं आई एम मतलब तुम्हारी अपने आप ही फटना चालू हो जाती है इस बंदे से कि यार हाँ कोई तो कि है ये, ये। अच्छा हाँ जब बंदा, भाई देखो अभी भाई जैसे कि हम आपको पता है, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। भाई उसको जब उसकी एंट्री ही थी, उसके एंट्री में ही वो दिख रहा था, उसका जो जैसे वो एंटर कर रहा था ना, उसमें लग रहा था कि भाई ये बंदा ऐसा है कि अगर अभी किसी ने कुछ भी इधर से उधर किया तो यही पकड़ के मारेगा, और इतना मारेगा ना कि सोचेगा भी नहीं कि फिर क्या होगा। हाँ वही मैं कहने वाला हूँ कि जब आप देखो, अब सबको पता है कि यू आर द बिग गाय, ठीक है, आप रन कर रहे हो, यू आर द मेन गाय। लेकिन जब आप ज्यादा बात करते हो ना, तो लोग आपके कैरेक्टर और आपके साइकिक, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप क्या सोच रहे हो, लोग गेस करने लगते हैं। लेकिन जब आप साइलेंट हो तो आप अनप्रिडिक्टेबल हो, तब तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि भाई तब लोग गेस नहीं कर पा रहे कि ये मारेगा कि छोड़ देगा, इसका इमोशन क्या है। देखो जब आप बात करते हो तो पता लगता है कि अगले का इमोशन क्या है, कि हाँ ये अभी थोड़ा सा अपने बेटे की मौत में दुख में है, तो ये इतना कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब आप साइलेंट हो और आपको पता, किसी को पता है कि इसका बेटा मर चुका है और ही इज द मेन गाय, और वो साइलेंट है, तो फटी ही रहेगी सबकी कि ये तो कुछ भी कर सकता है ना, ही इज भाई अनप्रिडिक्टेबल। ऊपर से पता है जब अक्षय खन्ना की एंट्री हुई थी ना, तो उस टाइम पे जब तक मेरे पास उसके दिमाग में जो पोर्ट्रेट थी वो थी हंगामा वाली। हंगामा मूवी देखी समझे ना उसकी, वो उसमें क्या जीतू नाम है वाला, उसका, जीतू वीडियो कॉन। जीतू हाँ, फ्रॉम वीडियो कॉन। वो मेरा तो वो वो जो वाला वो था। जो बंदा था ना, वो जो बंदा था ना, मेरे दिमाग में वो चल रहा था। इसके बाद मैं अचानक से देख रहा हूँ ये, मेरे को वो भगा। मुझे पता है ऋषभ कहने वाला है, मेरे दिमाग में वो 30 मार खां वाला था। ऑस्कर ऑस्कर। और तो मतलब क्या मैं तो पकड़े तब हुए। से देख रहा हूँ कि ये तो रील वगैरह इतना तगड़ी चल रही है कि उसमें एक तरफ अक्षय खन्ना दिखाता और फिर अचानक से फॉन्क म्यूजिक के साथ वही सेम फ्रेम जिसमें वो ऐसे करके देख रहा है हमजा को। भाई अरे भाई, अरे वो शोज की, रील हाँ से याद है, मीम शोज से की आया। वाई वुड, एक सेकंड हाँ मुझे ये बोलो पॉइंट बोलो। बस कंप्लीट करने दो। शोज की वाई पीपल वुड वांट कि दिस सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड्स देम बिकॉज अचानक से लोग आपको प्यार करने लगते हैं। तो शोज की वाई सम सॉर्ट ऑफ एक्टर्स ना वो चाहते हैं कि उनकी हवा ही ऐसी बने, राइट। ये साइकी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो कि अक्षय खन्ना व्हाट ही डिड वाज जस्ट प्ले द कैरेक्टर एज इट वाज। बट समटाइम्स दीज एक्टर्स, जितना मुझे समझ में आया है फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द दिस मतलब इधर दिस फ्रॉम बीइंग दिस साइड ऑफ द इंडस्ट्री, बाहर से जितना पेनिट्रेशन मैंने देखा उसमें पता चलता है कि अ फ्यू एक्टर्स मेक दीज डिमांड्स एक्सप्लिसिटली कि मेरे कैरेक्टर को ऐसा ही लिखो, मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। डेफिनेटली। और हाँ और मुझे भी लगता है ना कि शायद से अभी जैसे मतलब लोग जो देखते हैं ना, वो जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है ना, उनमें ज़्यादा वो भी करते हैं कि भाई ये है बंदा कुछ। अगर तुम एनिमल का ले लो, बॉबी देओल से उधर सा उनका हाँ उसका था। ट्रू, बिकॉज और एवरीवन हैज दैट बोन ना कि उसको रिवेंज पसंद है। हाँ उसको लगता है एग्जैक्टली, कि यार मेरे साथ अगर गलत हुआ है तो मुझे जस्टिस दो। अब वो किसी भी रूट से हो सकता है। तो इसी वजह से मुझे बारबेरिक भी नेचर तो हर किसी का मतलब थोड़ा बहुत एसेंस तो होता ही है हर किसी के अंदर। इसी वजह से मुझे भी लगता है कि शायद से जो मतलब इस जो मूवी में जो रहमत डकैत था, उसका कैरेक्टर ये भी एक रीज़न था कि रहमान डकैत इतना बड़ा कैरेक्टर बन गया कि भाई अलग ही लेवल पे फटा वो हाँ एक्टिंग। विल डिस्कस व्हाई ही इज मतलब सो मच सेलिब्रेटेड अभी के सीन में। ऋषि वो सेइंग समथिंग। हाँ ऋषि कंप्लीट कर यार, हाँ वो मेरा कुछ कोई कह ना रहा मीम मटेरियल था बेसिकली, वो वाला था। देखे अच्छा होगे तुम लोगों ना। कौन सा? अस्सलाम वालेकुम लिया लयारी। हाँ 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 हाँ। अरे भाई। जरा वाले यारी, यारी। राधेश्याम तिवारी। देखा भाई, वो देखा मैंने। अरे वो बहुत सही ये फिट बैठता है, एकदम भाई वही टोन है। मतलब लिप वही सिंक टोन है, कर लिप एग्जैक्ट सही लिप टोन सिंक है। हो जा रहा है। अबे इसको यहाँ अरे जोड़ भाई, देना ऋषि प्लीज, कुछ मत एडिट करना लेकिन इसको यहाँ जोड़ देना प्लीज, और इसकी शॉर्ट हाँ डाल ये देना दोनों भाई सीन जोड़, यूट्यूब पे। ये दोनों सीन जोड़। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक ठीक। एक्चुअली अब इसमें बात ये है ना कि देखो दोनों अक्षय खन्ना ने प्ले किया है और उसकी डायलॉग डिलीवरी सेम ही है, क्योंकि बंदा सेम है।
वो दोनों चीजें हम्म एग्जैक्ट एकदम सिंक हो जाती हैं, सलाम वालेकुम लेहारी और राधेश्याम तिवारी एकदम सिंक हो। हाँ अबे लेट्स मूव थ्रू द मोशंस, गेट थ्रू द मोशंस, बिकॉज हमें अभी बहुत डिस्कस करना है, अभी हम लोग 10% मूवी पे है भाई। ठीक है अरे तो भाई उसके बाद हाँ हाँ, हाउ उसके डू बाद यू उसकी फील बीवी इस आती है कैरेक्टर और को, हाँ उसको, हाउ गोरी मैम, गोरी मैम से तमाचा खा के कैसे, अरे व्हाट डू यू गेट अबाउट दिस कैरेक्टर? फूकी डकैत। किस सीन से? पूकी पूकी डकैत, हाँ मुझे तो समझ ही में नहीं आया भाई। बंदा पूरी दुनिया की फाड़ने की ताकत रखता है, लेकिन अपनी बीवी से मार खा रहा है। He doesn't lashes out on her. I'm like solid अच्छा control देखो bro. हाँ अब देखो एज अ मेकर, देखो हम लोग ना रहमान डकैत से बहुत ज्यादा वी लाइक ऑल्सो, हम उसको सेलिब्रेट भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेकर्स ने उसको ऐसा दिखाया है कि ही इज द गैंगस्टर, बट उसकी अच्छी साइड यही है कि ही केयर्स अबाउट हिज फैमिली फैमिली। एंड ऑल। क्योंकि पूरे Hmm. सीन में जब थोड़ा सा आगे जंप ले रहा हूँ, जब उसको असलम पकड़ने आता है तो वो अपने बीवी और बच्चे से कहता है कि तुम दोनों निकल जाओ, मैं अरेस्ट भी हो जाऊंगा तो Hmm. चलेगा। मतलब उसकी वो वनरेबल साइड दिखाता है एज अ गैंगस्टर। आप देख रहे हो कि हाँ भाई गंदा है, खूंखार है, बट आपको पता है कि ही इज नॉट अ रॉन्ग गाय ना। He is very reasonable. He is very logical. मतलब you can connect to his actions. Is what you're trying to हम्म imply कि यार ये बंदा ना, हम्म although he is egoistic, ego मतलब ईगो पे हम्म आती तभी बंदा ऐसा काम करता है, but his family comes first. ईगो के ऊपर भी मतलब उसकी वहाँ पे फैमिली। he knows कि once police gets him, he is going to get killed. और बहुत ही मुश्किल हम्म होगा उसको निकालना, बट देन ऑल्सो ही लेट्स हिज फैमिली हैव दिस चांस ऑफ एस्केपिंग वहां से। एंड वो ड्राइवर हम्म भी, डू यू सी कि उसको भी कहता है, मतलब ही गनमैन एज वेल, डूंगा डूंगा। कि जा हम्म तू इधर से, हाँ, विच इज क्वाइट हाँ नाइस। मूविंग ऑन, हमजा को एकदम क्विक यहाँ पे एक कॉल बैक देते हैं कि यहाँ पे हमजा ही डजंट मेक आई कांटेक्ट विद अक्षय खन्ना एट द मोमेंट, बिकॉज टू मी एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आई नो कि व्हेन यू मेक आई कांटेक्ट समटाइम्स अगर कोई बंदा सामने फटने वाली ऑलरेडी उसमें सिचुएशन में है, तो लॉन्डो में आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि यू आर चैलेंजिंग हिज पोजीशन, हम्म वेयर एज अगर तुम आई कांटेक्ट इवेट कर लो तो यू ऑलरेडी गिव हिम रिस्पेक्ट सामने वाले को। मतलब आप सरेंडर कर रहे हो अगले के उसके हाँ, सामने आप। यू आर ऑलरेडी सरेंडरिंग। तो वो क्या करता है कि अक्षय खन्ना जो कि अभी ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी आंखों में हम्म नहीं दिखता है, और जो बंदा उसको क्वेश्चन करके उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना चाह रहा है, बेसिकली द अदर गाय, आई एम रियली सॉरी आई डोंट उसका रिमेंबर हिज कजिन, नेम, हाँ हिज कजन, उसका कजिन वो उसकी आंखों में आंखें डालता है टू शो कि जो वो बोल रहा है ना भले झूठ हो, लेकिन विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस, इन ऑर्डर टू गिव हिम कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, आई एम नो वूसी वूसी, हम व्हाट आई एम टेलिंग इज द ट्रूथ। उसको, अरे वो हमजा डिटेलिंग भी बताता है कि 3 लोग आए थे, उजी थी, ये वाली गन थी, तो कहते तेरे को हम्म कितना कैसे पता भाई गन के बारे में ना। हम्म तब तो बताता वो है। जो मतलब बड़े फिर वो बड़े भाई मुजाहिदीन में थे। हाँ उन्होंने बचपन से ही मुझे ट्रेन कर दिया था ये वो करके। फिर उसके बाद अरे अक्षय सही, खन्ना बोलता है ना, उसके बाद हाँ पहला वर्ड वही बोलता है मेरे बेटे उससे। का खून है। आई गेस, बट हाँ ये मेरे बेटे का खून, हाँ एग्जैक्टली। देन फिर क्या होता है, फिर देन हमजा गेट्स इनटू द गैंग एंड राइज थ्रू द रैंक्स ना, फिर हमें थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है ना कि यार, चैप्टर चेंज होता है फिर। हाँ मुझे ऐसा लगता है मूवी सिर्फ यहाँ पे कट कर सकती थी कि उसको फुटबॉल वगैरह खेलना, आई डोंट रियली थिंक सो कि दैट रियली रेजोनेटेड विद मी, मे बी वहाँ पे बट थोड़ा उसके डाइल्यूट रहता है, बट वही निट पिकिंग है ये मेरे लिए, निट बट पिकिंग है। फुटबॉल वाला भी ना, तो उसने तो ये भी इसलिए भी दिखाया था क्योंकि रहमान डकैत आके बताता है कि भाई उसमें एक इमोशनल उसके बेटे को डाला पसंद जाता था। है कि फील्स वेरी उसके स्टेज्ड टू मी, जैसे अगर जैसे मान नहीं लो मैं मोन्टाज भी मेरे है, को हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि उसके देखो, अगर उसके बाद अगर तुम्हें याद हो तो फिर वो उसमें उसकी भी एंट्री होती है ना बीच में। अरे वो जो गवर्नर नहीं क्या रहता है, वो पॉलिटिशियन जो रहता है, हाँ हाँ उसका हाँ नाम भूल गया मैं, हाँ दैट कॉमिक हजारी, कैरेक्टर हाँ शुगर हजारी। हजारी, ऐसे हम ऐसे कुछ तो रखता शुगर। ना, नहीं नहीं वो उसके उसमें फोन में उसके नाम था, हाँ हाँ अच्छा अजमी, हाँ हाँ अजमील ऐसे हाँ, करके कुछ, लेट्स कॉल हिम ए, मैं लेट्स कॉल हिम ए, हाँ। देख लेता हूँ, मैं एक सेकंड देख ही लेता हूँ। तो लेट मी कंटिन्यू फॉरवर्ड कि मुझे ऐसा लगता है, मैं लेट मी स्टेट माय पॉइंट क्लियरली कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहने जमील की कोशिश जमील कर, जमाली नाम था। हाँ सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वे ऑफ उसके एक्चुअल नाम से। जमील। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि लेट्स से कि आपका क्रिएटिव डिसीजन टू शो हमजा कनेक्ट विद दीस पीपल, दीस क्रुक्स, was to give him a montage, right, and quickly jump through wo, for a guy who really enjoys slow burning cinema, real emotions, real connect,
एंड जो कि डाइसेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगा कि दिस मूवी पिक स्पेस यहाँ पे टू गो इनटू द नेक्स्ट एक्शन सेट जो कि ये करना चाह रही है। हाँ बट मुझे यहाँ चाहिए था ना कि एक दो इंसिडेंट भी अगर ये दिखा देते स्लो बर्नर तो भी मेरे लिए काफ़ी होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग विद अ मोन्टाज जो कि मतलब ऐसा बहुत स्टेज्ड लगती है। अब फादर हुज ग्रीविंग विद हिज लॉस, मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा डाइल्यूट कर देती है कैरेक्टर्स को, राइट? बट वहां वैसा ही था ना कि मतलब वहां पे रहमान डकैत और उसके कजिन लाइक फुल उसमें रहते हैं कि रिवेंज लेना है, बट वो जमील वो पॉलिटिशियन ही कहता है ना कि अभी इलेक्शन का टाइम है, नहीं कर सकते ये वो भाई करके। बहुत तगड़ा, तो वो बहुत अच्छा प्रेडिक्टमेंट था ये। यू फील ये तो हाँ नहीं कर रेजिस्टेंस सकते। इस आइडिया ये को, तो ये इस आइडिया के खिलाफ रेजिस्टेंस यू फील, बिकॉज रिवेंज वाली जो भावना है ना, यू वांट देम टू मूव फॉरवर्ड और मारे वापस जाके। हाँ, ये तो मना मना करने वाला सीन तो हॉस्पिटल में उसने मना कर दिया था कि भाई ऐसा संभालो। वो अभी जो रुक जाओ। एक्ट जब वो एक्टिंग करने के लिए आता है कि मतलब किस नंगे पैर दौड़े चला आया हूँ वगैरह वगैरह, तो जब उसको छोड़ने जाता है तभी बोलता है कि अभी जो है ऐसा कुछ मत करना, इलेक्शन का सीन है वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से उसके जो कजिन्स और जो साथी थे वो सब तो रुक जाते हैं, लेकिन अब है तो भाई वो बाप, उसके अंदर है वो चीज़। तो मुझे ये बिल्कुल लगता भाई। है कि दो चीज़ें थी। अब जो हमजा है वो गैंग के अंदर है, वो लोगों के साथ बॉन्ड बॉन्ड बना रहा है, तो उनके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर रहा है। वहीं मीनवाइल सेम टाइम में जो रहमान डकैत है वो एक ग्रीफ में है अभी भी कि भाई उसका बेटा खोया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये सब बॉन्ड बना रहे हैं, अचानक से वो कुछ साइट सीइंग करने आता है तो देखता है कि भाई फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है उसने वो मेंशन आउट करता है कि भाई मैं अपने बच्चे को भी जो है मतलब उसको भी फुटबॉल खेलना पसंद था, मैं यहीं पे उसको फुटबॉल सिखाता था। तो मुझे ये लगता है कि ये करना थोड़ा सा और भी ज़्यादा सेंस था, क्योंकि इस टाइम तक हमजा इनके बॉन्ड इनके जो भी गैंग मेंबर्स थे उनके साथ बॉन्ड ऑलमोस्ट अच्छा बना चुका था। अब टाइम था रहमान डकैत के साथ बॉन्ड बनाने का, अब टाइम था उसके और क्लोज जाने का। और उसका ही तरीका यही एक था कि भाई किसी एक, या जो ये रिवेंज की बात थी, ये रिवेंज के लिए सब के सब मना कर चुके थे। क्यों? क्योंकि उस जो भी पॉलिटिशियन था उसने मना किया था, इस वजह से सब मना कर रहे थे। बट यही एक टाइम था, हमजा को यही एक सीन मिलता भी था, यही एक सीन मिलना भी था जिससे वो जो है डकैत के पास आ सकता था। तो इसलिए मुझे लगता है ओनली कि अपॉर्चुनिटी थी एक हाँ, ओनली अपॉर्चुनिटी थी। और ये डालना थोड़ा चीज ठीक भी था, क्योंकि उधर एक बार उसने मना कर दिया है, ये लोग जो है एकदम पूरा डाउन हो चुके हैं, उधर वो ग्रीफ में है, और यहाँ पे वो कुछ हमजा ढूंढ रहा है, हमजा लिटिल मौका ढूंढ रहा है कि भाई रहमान डकैत से कैसे क्लोज जाए। तो ये फुटबॉल वाला सीन तो भाई मुझे लगता है कि फिलर टाइप में नहीं, पर हाँ एक नेसेसरी सीन तो था, बहुत सही वो। मतलब ठीक था। अच्छा तुम ये भी देखो कि उसके जो गैंग वाले लोग थे उसका बेटा मरता है, दे आर इन ग्रीफ ऑल्सो, बट उनके लिए उतनी पर्सनल लॉस जैसी चीज नहीं थी वो, तो दे भाई वो प्ले जाहिर सी फुटबॉल। बात है। और हाँ वो हमजा तो उसमें गैंग में एंटर करना चाह रहा था तो उसको तो खेलना था। रहमान डकैत जो कि नहीं खेल रहा था, और वो सबसे कटा भी था गैंग में, वो साइड में बैठा था हाँ क्योंकि उसको हाँ रिवेंज लेना था और वो ले नहीं पा रहा था। और फिर उसी टाइम पे वो न्यूज में वो चलने लगती है कि रहमान डकैत बदला और लेंगे या नहीं, ये वो और करके, तो वो टीवी ऑफ करके अपने हाँ पूछने आ जाता है अपने गैंग वालों से। और मुझे पता है मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आया था कि व्हेन ही प्रपोज द आइडिया कि बदला लेना चाहिए कि नहीं, ठीक। और हमजा स्टूडी कि भाई आप तो बादशाह हो, आपको तो बदला शेरे लेना बलोच। चाहिए। हाँ, आप मेरे शेरे लिए बलोच। आप मेरे लिए बादशाह हो, आपको तो बदला लेना चाहिए। पॉइंट ये, इसके बाद भी इसके बाद भी रहमान डकैत को कहीं एग्री करते हुए नहीं दिखाया गया था। आई जस्ट लव दैट कि भाई हाँ वो बस ऐसे नहीं हंस के चला जाता है। हाँ वो ऐसा नहीं था कि भाई वहां पे भी नो डायलॉग डिलीवरी, किसी को नहीं पता कि कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, होना है कि नहीं होना, उसके बाद सीन स्विच होता है। मैं कहा ओ भाई, उसके बाद तो भाई वो एक एक को पकड़ते हैं ना, जो एक एक भाई बाबू डकैत की गैंग के मैंने एक ये एक देखा है ना बंदे। कि इसके एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। भाई लिफ्ट भाई, आई हाँ, जस्ट लव दैट सिलेंडर सीन भाई। इवन भाई वो भाई लिफ्ट बता रहा हूँ, वो जो बंदा जिस बंदे को पकड़े थे भाई वो इतना मोटा या इतना मोटा तगड़ा नहीं था वो कि भाई तुम उसके लिए 6-6 7-7 सिलेंडर लगाओ। वो भाई एकदम दुबला पतला है, उसका वो जो दुबला पतला होने के बाद भी 6-7 सिलेंडर लगाना वो दिखा रहा है भाई क्या इमोशन था, क्या रिवेंज का क्या लेवल रख रहे हैं वो कि भाई वो अरे मरने नहीं को ऑफ कोर्स भाई मरने को वो 1 सिलेंडर में मर जाता, 6 से 7 सिलेंडर लगा के वो दिखाया गया कि भाई देखो ऐसा है, वो दाल वाला हम था पागल हो भाई। चुके हैं, हम आउट ऑफ माइंड हैं, कि हमें अगर चाहिए रिवेंज।
अब कि यहाँ अगर यहाँ आप ऐसा करोगे तो क्या कर सकते हैं, आपके हाँ, साथ ये वैसा हाँ होगा। ये बकचोदी नहीं है कि तुम मेरे घर वालों को मार दोगे और मैं बस एक गोली मार के चला जाऊंगा, ना ना ना, ये होगा 6 सिलेंडर जलाऊंगा, वो भी उस मतलब बेसिकली बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई बहुत बड़ा धमाका करूंगा मैं। दाल फ्राई वाला सीन था। भाई एकदम। भाई अरे क्या वो जो कहते हैं उसमें उसको? डाल देता मैंने है तो ना वो। डाल दिया। अरे वही इसको वही भाई, सीन। भाई वो कहते अरे हैं भाई ना। सबसे गंदा वो सीन था भाई। वो एक बंदे को पकड़ता है, पहले उसको बांध देता है, फिर पीछे से बाइक आती है तो उसको घसीटते हुए ले ओ जाती है, और भाई आखिरी हाँ में हाँ। जाके टर्न मार के सीधा ओ, सरिये में डाल देता है और मैं भाई साहब भाई। लिटरल भाई भाई उसको भाई जस्ट इमेजिन भाई किसी ने उसको, जो एक्शन डायरेक्टर होगा उसने कितना सोचा होगा इसको बनाने के लिए। सिलेंडर वाला सीन एक हम्म। बार फिर भी अंडरस्टैंडेबल है कि बहुत सारे बार मूवीज में आ चुका है, ठीक है। एक बार के लिए जो दाल में, उबलती हुई दाल में डाल दिया, वो भी सेंस बना रहा है क्योंकि वहां का एटमोसफियर ऐसा था। बट वो जो भाई बाइक वाला सीन था, उसको ले जाके जो पूरा भिड़ाता है भाई। या हाँ, भाई मेरी तो फट के चार हो गई थी भाई, कि भाई उसको लिटरल, स्ट्रगल करते हुए लिटरल देखते हुए ना मेरी पीठ जल रही थी भाई कि भाई अरे ऐसे मुझे टाइम तो एक पे बार, आप मुझे तो लग ऐसे रहा था टाइम पे आप अपने आप को इमेजिन कर लेते हो हाँ, वहां पे। मुझे तो हाँ लगा था हाँ कि हाँ। मुझे तो लगा था कि सिर्फ घसीटेंगे घसीटेंगे, लेकिन उसके बाद भाई, उसके बाद जब वो देखता है, मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं लिटरल में मैं देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, उसके बाद झाड़। ओ भाई। टर्न लेता है गाड़ी सीधा सरिये में। अरे उसके बाद वो सीन कितना अच्छा है, वो बाबू डकैत उसमें बैठा रहता है, हाँ पीछे डोंगा, हाँ, आगे रणवीर सिंह, और वो जुल्फिकार। कहता है, इरफान हाँ। खान। कहता है भाई बगल में, कह रहा कहाँ भाई, इमरान, कह रहा अरे कौन इमरान, कह रहा अरे अपना इमरान। भाई अपना इमरान। मेरा कप्तान भाई इमरान। ये बढ़िया डाला इमरान वाला। भाई इमरान बहुत। खान ना, हाँ क्रिकेटर। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। अपना कप्तान। बाय द वे मतलब वो ये एक्शन उसमें बना सीक्वेंस तो रहता है भाई। ना ऑटो की, ऑटो के हाँ ऊपर उसकी फोटो लगी हाँ रहती है हाँ, ना वो इमरान डायलॉग खान की। बहुत बेसिकली तगड़ा। और ऊपर मूवी में से था ही ये नहीं, ऐसा था ना, वो ऑन दिस टाइम दिस बोला वाज गया आल्सो था। न्यू। हाँ हाँ, ये रील में पता चलता ये है ऑन टाइम ऑल्सो। बोला गया था। इमरान इम्प्रोव खान था, ने। इम्प्रोव था। इम्प्रॉम था। इम्प्रोव था। और उसके हाँ हाँ बाद देखा था मैं ये मैंने। कह रहा हूँ ना कि व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस सीक्वेंसेस, कि कैसे चारों बंदों को मारने का जो सीक्वेंस है ना, वो ऑलमोस्ट कट टू कट एक साथ चल रहा होता है। हाँ हाँ, बीच में और कट्स जब लगा उनकी के डेथ दूसरों होती को है भी दिखाए तो, थे। हाँ। शिमला और जब ऑलमोस्ट डेथ होती है तो ऑलमोस्ट। सबकी एक साथ ही होती है। हाँ ऑलमोस्ट एक फ्रेम का गैप होता है सबके डेथ में बस। और डैम। उसके बाद भाई वो सीन भी तगड़ा है भाई, वो बाबू, वो दोनों गली से जा रहे थे, बीच में घर होता है, तो हाँ थोड़े थोड़े जब ओह। घर के, दो घर के बीच का जो स्पेस होता है ना, उसमें से दिखता है कि वो बट ऑटो में बैठा हुआ है। और पता उसके है बाद पता वो है जहाँ पे वो दोनों गली, जहाँ पे दोनों गली ज्वाइन होती है, अब मेरे को नहीं समझ आया कि क्या करेंगे, रोकेंगे पकड़ेंगे, जहां दोनों गली ज्वाइन होती है भाई, कार से जो टक्कर मारता है और ऑटो उड़ते हुए जाती है, और बाबू डकैत लेके, भाई प्यारा शूट किया सीक्वेंस। मैं देखो, प्यारा तो सूट किया, बट मुझे लगता है ना, देखो एक टाइम ये था कि रहमान डकैत का बेटा मरा है, सबको पता है किसने किया है, ठीक। ठीक, अब उनको ये पता है, जो अपोजिशन गैंग थी जो भी था, उनको ये पता था कि भाई ये रिवेंज नहीं लेंगे। इस वजह से वो इतने काम थे कि भाई बिना किसी हाँ। सिक्योरिटी के घूम रहे हैं भाई, लिटरल बिना किसी सिक्योरिटी के घूम रहे हैं। अगर हम्म। अगर यही चीज क्या कहते हैं, वो जो एमएलए था, अगर उसके साइड से ये बात ये नहीं हुई जब होती, या जमील, अगर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला होता, तो मुझे लग रहा है कि शायद ये रिवेंज लेने के बजाय ना, ये और बहुत ज्यादा ब्लडशेड हो जाता, और ज्यादा होता। फिर गैंग वॉर हो जाती है, आई गेस वो पूरी एकदम। को पूरी को हाँ। पूरी गैंग अगर इसी वजह से नहीं, आई जो डोंट रियली थिंक ऐसा होता ना, क्योंकि फिर सिस्टम एक की तरफ झुक जाता ना, जो भी जीतता। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट व्हाटएवर। सिस्टम सिस्टम झुक रेजिस्टेंस तो जाता। ऑफ कोर्स, रेजिस्टेंस हाँ तैयार होता है इज द वो तो पॉइंट। था, लेकिन अगर उसने मना ना किया होता, तो फिर ये प्रॉपर गैंग वॉर ही होती, दो लोगों तो के फिर बीच में। अगर उसने, हाँ, क्योंकि इसमें मना ना ब्लड किया शेड, होता ना, तो फिर हाँ उसमें ब्लड शेड अटैक बहुत करने वाली ज्यादा था। गैंग, हाँ, अटैक करती है, और बाबू डकैत वाली गैंग फुल उसमें रहती कि हाँ डिफेंड करना है। हम्म। तो दे बोथ आर रेडी, बट इसमें वो रेडी नहीं थे, उसमें बस तो हाँ मरते चले गए। तो इस एंड वजह से ना आल्सो अरे भाई। साइड बाय और साइड रहमान डकैत का जो तैयार होने वाला सीक्वेंस है, वेयर हाँ ओहो। आदित्य धर अगेन डबल डाउन ऑन हिज वो कैरेक्टर की दिस गाय रिस्पेक्ट्स हिज फैमिली। एंड वहाँ पे ही इज एम्बॉडीइंग द फियर्स फोर्स ऑफ रिवेंज ऑफ हिज वाइफ बेसिकली, जहाँ पे वो उनको रेडी कर रही है कि जा मार के अब बदला लेके आ हाँ मेरे बच्चे हाँ। का। वो और मुझे सिंबलिज्म अच्छा लगा। पता है एक चीज मुझे और रियलाइज हुई, जैसे जैसे ये अमर बोल रहा था, तो जैसा रहमान डकैत को दिखाया गया था कि वो अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देता है,
तो मुझे ये लगता है कि हमजा का रहमान डकैत के क्लोज आना, उसमें रहमान डकैत को अपने परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद करना भी एक रोल था, एक पार्ट था। क्योंकि अगर रहमान अपने परिवार को इतना ज़्यादा पसंद ना कर रहा होता, तो शायद से हमजा का सिर्फ एक आइडिया देना कि रिवेंज लेते हैं वुडेंट लीड हिम टू बी गेट दैट क्लोज। हाँ सही है। हाँ मतलब मैं समझा नहीं कैसा, मतलब मतलब मेरा कहना था कि मतलब लाइक जो रहमान डकैत अपने परिवार से इतना ज़्यादा प्यार करता था, इतना ज़्यादा मानता था, वही एक मेजर रीजन, या कह सकते हो एक रीजन बना, हाँ जिसकी वजह से हमजा रहमान डकैत के इतने क्लोज आ गया, सिर्फ एक पॉइंट पे एग्री करके कि रिवेंज लेते हैं। अच्छा, अदरवाइज ओके, ट्रू। अदरवाइज तुम खुद सोचो भाई, जस्ट एज्यूम मैं हूँ एक बहुत बड़ा डॉन हूँ, एक पॉइंट पे बैठा हूँ, मेरे अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं कोई एक रैंडम बंदा जो कि कल ही गैंग में ज्वाइन हुआ आके एक आइडिया देता है, उसको मैं अपना राइट हैंड बना लूंगा। नहीं, बट देन ऑल्सो वहाँ पे हमजा ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जंप्स ऑल द रैंक्स एंड बिकम्स द राइट हैंड और लेफ्ट हैंड व्हाटएवर, बट वहाँ पे ही प्रूफ्स, बार बार खुद को प्रूफ करता है लॉयल्टी जो है अपने उसके लिए, देन बट ना ओनली ही अर्न्स वो, राइट। लॉयल्टी वहाँ पे लॉयल्टी द बेस्ट थिंग टू पॉइंट आउट इज कि I'll state 2 पॉइंट जो कि जस्टिफाई कर रहे तुम्हारे पॉइंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि when people support such characters, such वो people who go against laws even, और इनका सपोर्ट पब्लिक का क्यों होता है, बिकॉज एट सम लेवल दे कनेक्ट कि यार ये रिवेंज जो ले रहा है ये मैं भी लेता अगर मैं होता, और उनका इन्फ्लुएंस एक इंसान की तरफ, अगर जैसे पावर सेंटर कोई बन जाता है, जैसे मान लो कोई बंदा लॉ के अगेंस्ट जाके एक पावर सेंटर बन जाता है, जैसे रहमान डकैत कैन पुल सम स्ट्रिंग्स टू गेट समथिंग डन फॉर यू, तो पावर सेंटर से लोग खुद को अलाइन करना चाहते हैं अगर वो उसको इंसान की तरह देखते हैं कि यार ये लॉजिकल है, रीजनेबल है, और ये अपनी फैमिली वैल्यूज को शो करता है। वेयरएज अगर कोई ईगो मेनियाक है, एनिमल जैसा, तो लोग उससे डरते हैं भाई कि भाई ये कौन है, मतलब मैं तो कुछ भी कर मुझे ही सकता ना है मार भाई। दे। हाँ तो इस वजह से सबसे पहली बात ये होता है रियल लाइफ में। अदर देन दैट द अदर पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि Hamza plays his hand very nicely because यार his main man जो है अक्षय खन्ना was grieving rather not grieving, तो उसमें in order to make sure कि उसको अपना catharsis मिले, इस वजह से वो बोलता है कि इस जगह बुलाओ यहाँ पे, एंड ही कम्स एंड ही हैंड्स उस बंदे को, बाबू डकैत को सौंपता है कि जा भाई तेरी किस्मत अब इनके हाथ में। तो इस तरीके से वो इतना मतलब शातिर तरीके से सोचता है कि उसको इस पूरे उसमें न्यूआंस्ड ऑब्जर्वर की तरह था वो, उसको बस अपनी जगह पक्की करने के लिए ये हाँ, उसको वैल्यूज exactly. नहीं पढ़नी थी, बट रादर उसको मेजर प्रोमिनेंट एक्शन क्या था कि वो सौंपे उसको, हाँ और ना तो कोई भी कह सकता था ऑल्दो, लेकिन आदित्य धर ये मेक श्योर करता है कि वो डबल डाउन करे कि कैसे हमजा कुछ भी करेगा रैंक्स में बढ़ने के लिए, चाहे उसमें गैंग के 10 लोग मरने हो चाहे 15 लोग मरने हो। हाँ और वो है, सही बात है भाई, उसको उसके क्लोज जाना है, क्या डैमेज जा रहा है, क्या मर रहा है, कौन मर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई इनडायरेक्टली है वो भी एक स्पाई, उसके दिमाग में एक चीज तो एकदम क्लियर है कि उसका मिशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। True. Let's swiftly move on because for the past 90 minutes we have been discussing the same thing. अभी हम लोग आधी मूवी में नहीं पहुंचे and we have more, अभी 3 मूवीज और रख दो वहीं पे प्लीज। तो हाँ ठीक फिर है। भाई वो उड़ाता है जब ऑटो, और फिर उसमें से अच्छा सॉरी, हाँ वो पॉइंट हाँ फिर वो ऑटो उड़ाता है, फिर उसमें से वो बाबू डकैत गिरता है, फिर अक्षय खन्ना उतरता है गाड़ी से। अच्छा अब आपको पता है, मतलब एज एन ऑडियंस मुझे भूल गया, मैं एंटिसिपेट कर पाया था कि नहीं, बट अब यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि अब रहमान डकैत दिखेगा, एक असली रहमान डकैत जो अभी तक नहीं दिख रहा था, क्योंकि अभी तक वो चुप था जमील की वजह से। अब उसका पहला ऐसा सीन आएगा कि जब वो दिखेगा कि वाई ही इज रहमान डकैत, वाई ही इज द गैंगस्टर, क्योंकि इससे पहले आपने बस सुना है कि उसने लाइक अपनी मदर को मार दिया था जब पता चला था कुछ, और फिर वो गैंग में सबसे आगे निकल गया था। अभी तक आपने सुना है बट आपने कुछ देखा नहीं है रहमान डकैत जैसा। फिर वो निकलता है, फिर वो अब बाबू डकैत ब्रूज हो चुका है क्योंकि वो जस्ट ऑटो से गिरा है, उसको ऐसे उठाता है ले जाके, वो जो वहां पे एक लारी रहती है ठेला, उसके ऊपर पटकता है। अच्छा अब आपने ट्रेलर में सीन देखा है कि क्या होने वाला है। फिर वो वेट उठाता है उधर से एंड ही इज लाइक
बेटे को नहीं मारना चाहिए था। और फिर उसके बाद वो जो धरना शुरू करता है वेट से, थाड़ 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 थाड़, एंड उसके बाद भाई वो बंदा जब मार के छोड़ता है एंड देन ही से वो लाइक इसकी करने की जरूरत तो नहीं थी, याद है? हाँ हाँ he says आवाज आती है। he says हाँ he says वो was like okay damn bro, प्यारा सीन, रियल, रॉ, ग्रूसम। एंगर दिखा कि अच्छा पूरा इसमें एंगर तुम एक निकाल सीन देखो, जब वो, हाँ जब वो ऐसे मार रहा रहता है तो हमें सबका रिएक्शन दिखाते हैं, तो जब हमजा के फेस पे जूम करते हैं कैमरा, तो हमजा की फट चुकी रहती है चीज देख के कि हमजा लाइक क्या कर रहा है भाई। हाँ हाँ, मतलब हमजा अब मैं ये नहीं कहूंगा फट चुकी रहती, ही वाज लाइक शॉक कि मतलब, क्योंकि वो रहमान डकैत का वो ग्रूसम वाला फेस देखता है कि हाँ भाई वो खुद भी पहली बार देख रहा है ना, वो खुद भी पहली बार देख रहा है कि पहली भाई ये बार इतना देखता बोल है रहा एंड ही वाज, अच्छा वो एज अ स्पाई है, उसको वो चीज शो नहीं करनी अपने फेस पे, बट अगर तुम उसकी आईज रीड करो थोड़ा सा तो वो देख के थोड़ा शॉक रहता है। और इसमें तुम फिर वो रणवीर सिंह की एक्टिंग की भी तारीफ करोगे कि आप रिएक्शन कैसे देना होता है। अबे व्हाट इफ द कैरेक्टर इज कंसिस्टेंट, और जो मैं कह रहा हूँ कि जो फाइनल मोमेंट में रहमान डकैत बैठ के ऑरा फार्म करता रहता है, एंड वो श्लोक वाली जो भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, जो भी आ, समझा गया है उस फाइनल सीन में कि वहाँ पे हिंदी का एक श्लोक या श्लोक बजा रहा था, जहाँ पे फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी का वो किया जा रहा है ना, कि है। मृत से अमर वाला श्लोक बज रहा है। व्हाट इफ हमजा की फैमिली का जो वो था रिवेंज, ही कनेक्ट्स टू रहमान, उस पे उस टेंजेंट पे कनेक्ट करता है कि रहमान के एक्शन पे उस समय से उससे इस वजह से वो रहमान से भी कनेक्टेड फील करता है। इज ओनली अ थ्योरी कॉन्स्पिरेसी, और रादर एक थ्योरी है नेक्स्ट उसके लिए मूवी के लिए। आई फील लाइक दैट कुड बी अ पॉइंट जिस पे लिखा जा हो सकता है सकता है। धुरंधर 2। हाँ अभी हाँ, अभी धुरंधर 2 देखी नहीं तो वी कांट से एनीथिंग मोर, बट अगर ऐसा है तो हो सकता है, हो सकता है। अब यार मेरे एक को बात बताओ, लगता है, मुझे आगे का नहीं ध्यान आ रहा है अब इसके बाद की मूवी, बीच का मेरे लिए ब्लैंक है थोड़ा सा। क्या चीज? इसके बाद चैप्टर स्विच होता है, चैप्टर स्विच है। अच्छा ओ हाँ एक तो भाई, हाँ एक तो चैप्टर्स पे चल रही रहती है हम्म। मूवी, ये तो मैं इसके भूल बाद ही गया बोलना। हाँ इसके बाद चैप्टर स्विच है, एंड वी कट टू एक पॉलिटिकल रैली का सीन, जहाँ अच्छा पे जहाँ पे अब तक जो है रहमान डकैत सबसे बड़ा वो बन चुका है। जमील जो है अपनी स्पीच दे रहा होता है और रहमान डकैत वहाँ पे आता है। तो जमील, रहमान डकैत का नाम हो जाता है अपने एरिया में, क्योंकि वो अपने सबसे बड़े राइवल को खत्म कर दिया रहता है और उसने रिवेंज लिया रहता है, इसलिए उसका थोड़ा नाम हो जाता है। अब फिर वो इसके आता है बाद रैली में ऐसा। इसके बाद इससे, हाँ इसी सीन के बाद उस पॉलिटिकल रैली में वो जमील अमील कुछ कहता है, फिर अक्षय खन्ना आता है, वो ऐसे करता है तो पूरी पब्लिक लाइक ऐसे पागल हो जाती है जब वो हाथ ऊपर करता है। और उसके बाद उसकी मिलते हैं वो लोग, वो दोनों खनानी ब्रदर्स से, हाँ यहीं यहीं पे मिलते हैं कदानी ब्रदर। खनानी ब्रदर से मिलते हैं, और उसके बाद वो खनानी मीनवाइल ब्रदर के साथ डील कर। रणवीर मीनवाइल रणवीर सिंह वाज बिजी विद स्कोरिंग सम आदिवासी टील वर्सेस पीवी प्लस। he was अच्छा trying to इसमें score। हाँ, उधर थोड़ा आते अब मेरे को ना, अब मेरे को यहाँ पे मूवी 3.5 घंटे की फील नहीं होता, बट जब ये सीन आता है ना तब मूवी थोड़ा सा मुझे लगता है कि भटकना स्टार्ट होती है, और मेरे को वहां पे ये फील होता है कि यार ये फिर वही भाई स्पाई है, इसको अब प्यार भी करना है, यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। लेकिन वो मूवी बाद में जाके मतलब समझाती है कि जरूरी उसका था। रीजन था उसको, हाँ पटाना, वो उसके प्लान का पार्ट था, उसको प्यार व्यार नहीं है उससे कुछ, वो उसके एक प्लान मे का बी पार्ट था। बट मे बी अभी तो जैसे मेरे को ट्रीट कर रहे हैं ना अभी उसको तो एक ट्रोप की तरह ही ट्रीट कर रहा है, हाँ बिकॉज वो प्यार तो मैनिपुलेट करके ऑफकोर्स हाँ इस सीन में ऐसा है कि वो जो होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, वो तो हम्म हमको ऐसा मूवी दिखाती है कि रणवीर सिंह का वैसा है, बट वैसा था नहीं, ही यूज्ड हर। और लास्ट में हो सकता है कि उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग बाद में देखें कि हाँ हो सकता है उसको उससे प्यार हो गया इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, बट एट दैट टाइम वो प्यार व्यार में नहीं पड़ा था, ही जस्ट कि हाँ ही वाज उसको जस्ट चाहिए पोकिंग हर। क्योंकि उसको, हाँ कि इसको चाहिए कि बाद में इसको यूज करेंगे उस केस में, मतलब उसका प्लान कितने दूर तक का था। ट्रू भाई, जब आपकी दुनिया और ही यही हो कि आपको बस अपने पीसेस को सही तरह सही जगह पे रखना है, तो यू थिंक लाइक दैट ऑल द टाइम। हाँ एनीवे जब आपकी पूरी लाइफ ही चेस बोर्ड हो। हाँ, तो इट शोज कि पॉलिटिकल जो वो है पावर है वो अट्रैक्ट रहमान
तो हमें उस कैरेक्टर का एक नया डेवलपमेंट दिखता है कि ही लव्स बीइंग टेकिंग द सेंटर स्टेज। तो खनानी ब्रदर्स, ही लव अट्रैक्शन। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ से शायद स्विच होता है उस पे कि ये लोग कितना कमाते होंगे, राइट? मोर ओवर यही तो होता है ना। मुझे लगता है ना कि जो रहमान डकैत था ना वो पावर ज्यादा पसंद करता था नहीं, उसको। ऑफ कोर्स एनी एनी पर्सन हु मतलब जो ब्लैक, मैं जिसको कहूंगा रहमान डकैत को मैं ब्लैक कैरेक्टर्स में रखूंगा, इज हम्म, ग्रेइश मतलब। बट देन आल्सो जो भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ऑफ कोर्स दे डू इट फॉर मनी, दे डू इट फॉर पावर, दे हाँ डू इट टू क्योंकि इन्फोर्स देमसेल्व्स। हाँ क्योंकि वही जब जब जमील जो है उसको जो है मतलब करता नहीं है कि भाई तुम ये मत करो, उसके हिसाब से जब चलना पड़ता है। क्योंकि यही एक पॉइंट मिलता है उसको, हमजा को, जब वो कहता है ना कि हमें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए कि नहीं, जब खदानी ब्रदर्स से मिलने के बाद के सीन, तब वो कहता है ना, तो वही वो बोलता है कि हम किसी कि की क्यों आपने हमें सुने पहचान करके। दिलाई, हाँ, हाँ आपने हमें पहचान दिलाई, आप शेर बलोच हैं। हाँ, और आपको ही ऊपर जाना चाहिए, तब वो डिसाइड करता है कि ये अब जाना चाहिए पॉलिटिक्स में। एंड फिर उसके बाद उसके बाद नहीं नहीं, फिर उसके क्या नहीं बाद नहीं, वही। अभी वो हाँ आता है ना फिर उसके बाद मूवी उधर स्विच होती है जहाँ पे उसका दिखता है कि कैसे खनानी की वो क्लोज आ रहा है धीरे धीरे। नहीं, अभी तो इधर है, यहाँ जमील को यहाँ फील होता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रिवील होता है कि हम्म, इंडिया का जो मनी मेकिंग जो उसके लिए जो वो यूज करते थे प्लेट्स, प्लेट्स, हाँ प्लेट्स वो जो है वो हो गए हैं, क्या कहते लीक। हैं, लीक हो गए हैं, उनके खनानी ब्रदर्स के पास आ गए हैं। लीक नहीं इसके हुए, वजह टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, मूवी बेचा गया था, कहती है बेचा गया कि था। बेचा गया है। और सिर्फ मूवी नहीं कहती, टू बी ऑनेस्ट सिर्फ मूवी नहीं कहती, रियल असल में इसमें आईबी की रिपोर्ट भी कहती है इसे। ओके, आई रियल में भी हैवंट हेard थे that। ना हाँ, वो रियल में हाँ है भाई। हाँ, नहीं, खदानी ब्रदर्स रियल 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 में। में में मुझे दो चीज़ें मनी पता है लॉन्ड कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, मुझे पता था कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पैसे इधर आते थे। तो एसेंशियली लेट मी आल्सो टेल यू कि इससे होता क्या है, अगर जैसे मान लो कुछ लोग को लगता है कि पैसे दो ना, उसमें क्या दिक्कत है, 500 हाँ की वो ज़्यादा तो नोट रहेगी तो इंडियन नहीं इकोनॉमी नहीं बढ़िया रहेगी ना। तो उसमें क्या होता नहीं है कि नहीं, रुपए की सप्लाई डिमांड से सब कुछ होता है। हाँ अगर रुपए हाँ ज़्यादा है हाँ तो हाँ हमारा जो है डाइल्यूट होता है बेसिकली। अगर हम्म सप्लाई ज़्यादा है तो बेसिकली इट गोज क्रैशेस डाउन। एनीवेज, हाँ इससे वो बहुत ढेर सारी चीज़ें इफेक्ट होती इन अ सर्टेन कंट्री, इन अ कंट्री ओनली। तो मुझे दो चीज़ें पता और थी इसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत मेजर उसमें होता था। एंड अदर देन दैट द प्लेट्स का जो कंसाइनमेंट था बनाने के लिए सेम कंपनी को शिफ्ट किया गया था यूके में। हाँ। मुझे ये बेसिकली चीज़ें पता है, मैंने बेसिकली आईबी ना की रिपोर्ट तो नहीं देखी। उसकी 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 स्टोरी कुछ ऐसी थी, मतलब बहुत छोटी सी, बहुत स्मॉल में बताता हूँ कि पहले एक पर्टिकुलर कंपनी को उसका कंसाइनमेंट दिया गया था। तो फिर बाद में इंडिया को पता चलता है कि वही पर्टिकुलर कंपनी पाकिस्तान के लिए भी जो है बनाती है, नोट्स बनाती है। तो हमने वो डील कैंसिल की। वो डील कैंसिल करने के बाद हम किसी दूसरे कंपनी को जो है वो डील देना चाहते थे। तो उसमें आते हैं ब्यूरोक्रेट्स, मैं किसी का कुछ नहीं बोलूँगा, उसमें आते बीच में ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट्स किसी और को जो है वो डील देते हैं। और फिर बाद में पता चलता है कि ब्यूरोक्रेट्स ने जिसको डील दी थी वो वही सेम कंपनी ही है वापस से, जो पाकिस्तान को जो है नोट्स बना के देती हैं। तो इनडायरेक्टली हाँ जो बीच में हमने थोड़ा सा मतलब कंपनी चेंज करने की कोशिश की थी, उसमें ब्यूरोक्रेट्स की वजह से वापस उन्हीं के पास डील चली गई थी, जिसकी वजह से ये प्लेट्स जो है लीक हुए थे। और लीक भी कैसे हुए थे, मूवी में बताया गया था कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स था उनका कोई बेटा था सऊदी अरेबिया में, कुछ फ्लाइट डिले वगैरह के लिए 4-5 घंटे के लिए रुक गया था, और उसी के बीच में दे अज्यूम की प्लेट्स का एक्सचेंज हुआ था। एक्सचेंज भी नहीं, कॉपी कर ली गई थी प्लेट। नहीं, फॉरवर्ड इट वाज मतलब ऑफिशियल प्लेट दे दी गई थी। एनीवेज, तो खनानी ब्रदर्स का फिर वो पता चलता है एंड देन ही मीट्स ना इकबाल उस टाइम पे। हाँ, तो उसके हाँ, बाद वही वो नहीं हमजा उसके बाद वो हमजा उसके बताता है कि क्योंकि ये लोग जो है इतना मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो घुमा फिरा के दिन भर का ये लोग 50 कितना बोलता है, 5 या 7 या 8 करोड़ रुपए एक दिन का कमा लेते हैं। और उसी के बीच में डिस्कस होता है कि ये पूरी मनी जो है, पूरा जो मनी है वो इंडिया के अंदर कैसे आता है। और पैरेलली इसी के बाद बेसिकली इसी के बाद आई दिखाया जाता है कि कैसे आर माधवन जो है डिस्कस कर रहा होता है अपने कलीग के साथ कि प्लेट्स लीक हो गई हैं। और इसको पता कैसे चलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमजा ने बताया कि भाई प्लेट्स लीक हो चुकी हैं। हाँ इसके बाद ये चीज अच्छा, रणवीर सिंह की 2 लाइफ चल रही रहती है, ये तो उसके साथ दिन में हो रहा रहता है, फिर रात में वो जाता है उस क्लब में। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, कि दिन रात में ये चल रहा और है, जहाँ रात पे में मेरे को क्लब। देख के लगता है
और मेरे को जहाँ देख के लगता है, और आधे इंडियंस को देख के लगता है कि पाकिस्तान में भी क्लब है। भाई मैं बताता हूँ, मुझे लिटरली एक सेकंड के लिए लगा था कि शायद से कोई शादी वगैरह का सीन है जहाँ पे लाइट्स चल रही हैं लिटल। वो तो जब अंदर गया बॉडीगार्ड्स वगैरह देखो, मैं कहा क्लब, यहाँ कहाँ से क्लब आ गया भाई। प्राइवेट क्लब ब्रो, प्राइवेट क्लब। और उसके बाद उसको एंट्री नहीं देता वो बॉडीगार्ड, कहता है स्टैग एंट्री नॉट अलाउड ना, कपल्स ओनली। तो हाँ वो हाँ देखता है कि अंदर वो डांस करती रहती है। अब वो सोचता है कि बहन तो अच्छा मुझे नहीं आने दोगे। फिर वो कॉल करता है, कहता है यहाँ रेड डाल दो, रेड डाल दो, इधर नशा करके कुछ बच्चे पार्टी कर रहे हाँ। हैं। फिर उधर वो रेड वेड पड़ती है। अच्छा उसके बाद मूवी, उसके बाद मेरे को ये नहीं समझ आया कि आप स्पाई हो, आपको अपना कवर इतना वो रखना है, ठीक है, उसके बाद आप एक लड़की को चाहो तो वहां से उसको आराम से बैठा के ले जाता, लेकिन नहीं, उसको बैठा के पाकिस्तान पुलिस के सामने पूरे शहर में गेड़ी मारनी है, इधर वो उधर भी गाड़ी घुमानी है, वो और आप भी स्पाई हो, वो और भी आप तो ये भी स्पाई गाना हो। गाना मोनिका। अरे भाई वो, बट ये भी अरे तो भाई देखो, क्या सैंपल लीक किया उसने। बट मुझे ये भी लगता है ना कि ये भी तो देखो, अगर वो ऐसा कुछ ट्राई करता कि भाई मतलब कि छुप छुपा के कोई करने की कोशिश करता, तो हो सकता है लोगों की नजर में आता भाई क्यों छुप छुपा के कर रहा है कुछ ना। नहीं लगा पॉइंट ये भी था। बट पॉइंट ये है ना कि पाकिस्तान पूरा गे है, तो वहाँ ऐसे लड़की घुमाओगे तो लोग शक तो कर ही लेंगे ना। भाई कट कर देना भैया, ये कट कर ये देना बात भाई। कट कर देना भाई। थोड़ा 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 आराम से। बट हाँ, वही मेरे को लगता है कि एज एन स्पाई आप गाड़ी पे बैठा के और पाकिस्तान पुलिस के सामने और आप सिर्फ लोगों वही की नहीं, नजर नहीं क्यों आ रहे हो। बट ये भी था बट भाई। हाँ हाँ तुम इस हिसाब से सोचो ना कि अगर कोई भी रुक होता, गून होता, गून, तो ऐसा ही करता वो भी, बिकॉज दे हैव दैट वो पावर। हाँ नहीं पावर पावर है नहीं, आपके पास। पावर नहीं 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 बोल मतलब सकता, हाँ बट आप, एटीट्यूड होता है, मेन कैरेक्टर एनर्जी वाला बात कर रहा हूँ मैं। हाँ मतलब आपका माइंडसेट और आपकी हरकतें वैसी हाँ होती। ऊपर से बट फिर हमजा को ये भी तो देखना है कि बहन जो वो स्पाई है। अरे बट अरे चलो ये भी ठीक तो है। देखो, अरे ये भी तो देखो, हमजा जिस गैंग से आता है उसका जो एसपी था, जो जिस एसपी को फोन करके बुलाता है, वो रहमान डकैत को मानता ही तो था, उसी के अंडर में तो आता था। याद है स्टार्टिंग की मूवी में बताया गया था, एएसपी असलम की जब मेंशनिंग हुई थी तो बताया था कि एक एएसपी असलम आया था, बहुत हरामी था, तो हम लोगों ने उसको जो है ट्रांसफर करा दिया, फिर जो नया आया है वो अपना, जो है, हाँ जो वो अपना है, वो हमारा अपना। पपेट है, हाँ हमारा पपेट हाँ, है। हम अब तो जब फोन करके उसी को बुलाया है तो छुप छुपाने की क्या करने की जरूरत है भाई, छाती ठोक तो के फिर करेंगे। पुलिस पीछा ही क्यों, तो फिर उसका पीछा ही क्यों कर रही थी पुलिस। अरे तो उसको उनको नहीं पता तो ये था जो कि कह वही रहे हैं था। ना, वो ये कह रहे हैं कि उसका जो मेन प्रायोरिटी थी वो यहाँ होती, यहाँ पे मूवी जो है स्पेक्टिकल को ज्यादा वो देती है तवज्जो, इंस्टेड ऑफ कि अपने कैरेक्टर से ट्रू रहने के। यहाँ पे अगर अपने बट कैरेक्टर ठीक से है ट्रू वो रहता तो सीन, स्पाई कभी ऐसे नहीं करता। बट कूल है, वही हाँ स्पेक्टिकल बनाने के लिए, इस ये पता कूल फिर हमें पता कूल। चलता है कि व्हाट वी आर वाचिंग इज अ फिक्शनल स्टोरी एंड नॉट एक्चुअल ट्रू हाँ इवेंट्स। इसमें कुछ चीजें जो जहाँ पे हो सकता है आदित्य धर जहाँ पे मसाला। दिखाना चाहते हैं ये असली में हुआ है, वहाँ पे ही यूजेस वो रियल लाइफ फुटेज बट वो यूज बट करते हैं दिखाने इसमें के लिए कि ये बट सोचो भाई हमजा की कितनी फटी रहती होगी ना पूरे टाइम में, कि भाई कहीं अभी ना पकड़ा जाऊं, कहीं अभी ना पकड़ा जाऊं, उसके बाद भी वो इतना कामली लेके पूरा चेस बोर्ड, पूरे ऐसे चेस बोर्ड का स्क्वायर के सामने चल रहा है, पूरा हर एक पीस प्लान करते हुए चल रहा है। सोचो भाई। अच्छा ये सीन मैंने अभी ये चीज थोड़ा सोचा तो ये भी है कि वो चाहता तो वो ये बकचोदी ना करता वो पूरा गाड़ी वाली, बट उसको उस लड़की के सामने भी तो अपनी ऑरा बिल्डिंग करनी थी। अगर वो शांति से ले जाता तो लड़की उसके प्यार में उतना नहीं पड़ती। ऊपर से 19 उस साल लड़की की। उसके हाँ 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 उसको उतना वो नहीं 19 नहीं करती। 17 साल 20 अबे 19 साल का तो उसका रियल बाप में, बोलता है, 19 साल का तो उसका बाप बोलता है, 18-19 साल की। अरे मैं रियल अच्छा लाइफ जो भी बता यार, रहा हूँ, यहाँ पे रियल पता में है उसकी पॉडकास्ट यही है। डाइल्यूट हो रहा है भाई, डाइल्यूट हो रहा है, पता है वापस सब्सटेंस लॉस थोड़ा सा बहुत डाइल्यूट हो रहा है, अभी फालतू बातें हो रही है, कट कर देना साले फिर इसको, उसके बाद ये नहीं बीच में छोड़ दो। फिर क्या होता है बताओ भाई। फिर उसके बाद वो उसको लेके जाता है लड़की को उसके घर के सामने। फिर उसको घर पे छोड़ने से पहले हमजा चाहता था कि उससे थोड़ी बात करे, तो नाटक करता है कि गाड़ी में तेल खत्म हो गया। फिर वो ऐसे टिपिकल गाड़ी को बॉलीवुड। ऐसे ही करके लेके जा, और टिपिकल 2-3 आशिक। लाइन तगड़ी मारता है भाई वो, जिसने डायलॉग्स लिखे हैं वो मैं भूल गया क्या थे, लेकिन जब वो लड़की से बात कर रहा था पैदल जाते हुए 2-3 लाइन तगड़ी मारता है। उसमें वो आरिफ लड़की कैन फील कहती है हिज गेम कि थ्रू द स्क्रीन, थ्रू द हाँ भैया, अरे वो कुछ कहता है कि मेरे लाइक पैसों से हालत ठीक नहीं थी तो फिर मैं इसमें आ गया, हाँ फिर मैं बलूच हाँ से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। हालत भी नहीं, हिंदी नहीं बोलता है, हालात, मेरे माली हालात ठीक नहीं, माली 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 हालात, हालात। माली मतलब माली हालात। हाँ माली मतलब पैसे से
और वो हाँ वही वो तो पूरा वही उर्दू बोलता है। अच्छा हाँ, वो ये सीन याद है मुझे। उससे जब वो लड़की पूछती है ना बेसिकली कि भाई तुम करते क्या हो, तो वो कहता है कि लड़की कहती है कि उसको गुंडों से नफरत है। तब वो पूछती है कि क्या करते, तो कहता है कि मैं जो करता हूँ वो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। उसके बाद फिर वो पूरा इनडायरेक्टली बताता है कि क्या करते हैं वो। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी यार तो इसका लड़की है। सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट नहीं है जो ये बिल्ड करने की कोशिश करता है रोमांस के टर्म्स में। हाँ, एटलीस्ट मेरे और लिए जाहिर सी हाँ बात गहरा हुआ के अलावा नथिंग वर्क्स फॉर मी। गहरा है। हुआ गहरा हुआ ओनली गाना बिकॉज ऑफ अच्छा है। हिज, हाँ ओनली बिकॉज अरिजीत सिंह इट वर्क्स फॉर मी। अदरवाइज भाई उसके अलावा ना रोमांस थोड़ा मुझे हाँ मतलब मतलब, वही था। बिकॉज बॉलीवुड में इसलिए तो और मैंने अच्छे अच्छे कहा वो कि आए वो, हैं, और अच्छे अच्छे वो आए हैं जिसको जहाँ पे टेस्टफुली ये किया गया है। बट ये वो वही भी है ना बात कि है ना, मूवी हर हर एस्पेक्ट में नहीं कर सकती ना, इनको मतलब इनको रोमांस हो थोड़ी सकता है दिखाना कि है। रोमांस। ट्रू ट्रू ट्रू। आदित्य वैसे भी कोई रोमांटिक मूवी डायरेक्ट नहीं किया है, तो वो वाली बात है। और उसके इसलिए तो बाद मैंने क्या, कहा कि मूवी 3.5 घंटे की है, और यहीं पे थोड़ा सा ड्रैग फील होता है हल्का सा, बस इस जगह पे। बट उतना नहीं फील हाँ हाँ होगा, बस हल्का सा होगा, ओके। लेकिन पूरा उतना नहीं कि एकदम बोर ही कर दे। हाँ बहुत नहीं हल्का इट था। इज सब्जेक्टिव, इट इज हाँ हाँ। सब्जेक्टिव ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर यहीं पे इसका डे पार्ट चल रहा होता है जहाँ पे वो जाके मिलते हैं। कहाँ पे वो, क्या, जो ब्रदर्स थे उनके फैक्ट्री पे, खनानी। खनानी ब्रदर्स के अब फैक्ट्री यहाँ पे पे जाते हैं। अब यहाँ पे एंट्री होती है मेजर इकबाल रामपाल की। की। हाँ भाई मेरी, भाई वो भी सेम ऐसे ही बनाया गया है कि मतलब ये रूम में आ गया ना तो ओ भाई थोड़ा हाँ। थोड़ा मैं आराम से भाई। मैं लिटिल बताता हूँ, जब वो आया था मुझे कुछ टाइम तक, मतलब लिटरली, मतलब एक समझ लो 3-4 सेकंड तक, वो जो उसकी एंट्री स्क्रीन के अंदर है वो 3-4 सेकंड तक, मुझे तब तक ये ग्रैप्स हुआ ही नहीं था कि ये रामपाल है। लिटरल नहीं हुआ नहीं नहीं था। हम तो उसके हो सकता है, बाद क्योंकि उसका लुक बहुत अजीब अलग था, हाँ, लेकिन हम लोग ट्रेलर में बहुत देख के गए थे तो मुझे पता था कि कौन से रोल में है वो। भाई भाई उसकी वो भी, और मेनिसिंग और स्माइल वो, वो भाई अरे हाँ। मैं फिर से गंदी जंप भाई। कर रहा हूँ आगे जाके, जब वो बोलता है कि रहमान डकैत की मौत जो होती है ना बड़ी कसाई नुमा होती है। एक अरे तरफ आपके पास अक्षय खन्ना है जो कि ऐसी डायलॉग डिलीवरी ऐसे शक्ल के साथ बोला सामने, भाई वो और वो तो जो हल्की स्माइल देता है ना अपर टीथ के साथ। वो भी जो सोने के दांत ये होते हैं। ऋषभ, ये जो सोने उसने के किया ना, इसका शॉट निकालना एक। थंबनेल पे काम आएगा। हाँ ठीक है भाई वो हाँ चलता है। हाँ। एनीवेज हाँ, तो लेकिन हाँ वो, मतलब हाँ मेजर शोज इकबाल की वो। हाँ हाँ। कि भाई ये लोग कितने पकड़े हुए एक्टर्स हैं सारे के सारे, अरे भाई कि डेफिनेटली। कि मतलब वो हंस रहा है, अम्यूज हो रहा है कि ये बंदा मेरी पावर हायरार्की को क्वेश्चन कर रहा है, मुझे पुश करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे ही डजंट इवन नो कि आई कंट्रोल द वाटर्स। हाँ, और वो बता भी नहीं रहा है कि मैं कौन हूँ भाई। जस्ट लाइक प्रूफ कि भाई मैं कौन हूँ। तो जब वो बोलता है कि भाई वादे पे टिके रहना, वरना रहमान डकैत की दी हुई मौत भी बहुत कसाई नुमा होती तो वो जो हंसता है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि अरे चल है। तेरे को पता चल ही नहीं यार, जाएगा। मुझे मुझे अच्छा, मेजर इकबाल वाज लाइक आईएसआई का रहता है, एजेंट भी रहता है वो। हाँ ऑफ ही इज कोर्स। और नॉट मुझे सम गून, ही इज लाइक पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल है वो बंदा। हाँ, जैसे 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 इसको अमृत को लगता है ना कि वो क्या आवे चल देख लिया जाएगा, मुझे उस टाइम पे ये फील आता है देख के कि हाँ हाँ बेटा, ये मतलब जैसे सेंस होता नहीं है कि हमें कि हाँ भाई ये बंदा कुछ तो है। अच्छा गेम मतलब रिकॉग्नाइजिंग गेम। हाँ हाँ हाँ, उस टाइप का, मुझे उस टाइप का लगा था कि आरआरआर में ये जो सीन मिला। होता है गेम हाँ। रिकॉग्नाइजिंग गेम वैसा। कि ये कि हाँ ये बंदा मिला ना, ये बंदा मिला ना काम का, ऐसा। और उसके बाद तो गुड फिर उसके बाद तो फिर रिप्रेजेंटेशन। शेरली बलौच। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है वो, फिर उसके बीच में ऑल्टरकेशन होती है ना जहाँ पे हमजा पुश बैक करने की कोशिश करता है कि आप हाँ गलत कर रहे हो अपनी कॉम हाँ, के ये साथ। नहीं नहीं, हम हाँ लोग हम लोग थोड़ा, हाँ वो चले गए, वो मेजर इकबाल की एंट्री होती है और उसके बाद दे सेट। और वहां पे खनानी ब्रदर है, मेजर इकबाल है, हमजा है, अक्षय खन्ना है, उसका कजिन है, डोंगा है, और एक दो लोग और हैं मेजर इकबाल के साइड के। एंड पहले तो थोड़ा बातचीत होती है, फिर मेजर इकबाल उनको कन्विंस करता है कि आप इतने लाइक क्या कहते हैं उसको, पावरफुल। आपकी इतनी पहुंच वेपन्स है वेपन्स। हाँ आपकी ओह इतनी हाँ पहुंच है इतने। बलोच एरिया में। वन मोर थिंग वेपन से पहले याद है जब रामपाल की एंट्री होती है, उस टाइम हम्म, पे दे वर डिस्कसिंग अबाउट कि कैसे एक इंडियन स्पाई है। हम्म। और उसके बाद उस टाइम पे उसका अजय रामपाल का हाथ आता है हमजा के कंधे के ऊपर। हाँ हाँ कंधे पे, अरे वो लोग भाई खड़े रहते हैं और मेजर इकबाल अंदर से एंट्री लेता है और वो सीधा सीधा हाँ इसके उस पे हाथ रख के भाई, एंट्री मेरी लेता है। मेरी फट के हाथ में आ जाती है कि भाई पकड़ा गया क्या ये, लिटरल।
वो हाँ क्योंकि भाई उस टाइम पे रूम का ऑरा यही चल रहा है, स्पाई की बात हो रही है कि एक इंडियन स्पाई है, ऐसा ऐसा है, और जस्ट उसका अर्जुन रामपाल का हाथ निकल के आता है ऐसे हाँ हाँ कंधे के ऊपर। भाई मेरी तो मैं कहता भाई ले भाई पकड़ा गया क्या। बट फिर तुरंत स्विच होता है कि भाई नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है कि हाँ ये कोई पकड़ा तो गया है, उसके साथ कुछ तो कर रहे हैं ये। तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ हाँ भाई, हाँ, ठीक है। और हाँ फिर इसकी वजह उसके से बाद ना, भाई उनका पता है चलता है कि पता है इसकी वजह से ना जो एमी बोला था वो मुझे वो बात और ज्यादा सही भी लगती है कि प्रोबेबली वो कोई अलग स्पाई नहीं होगा। जिन 3 स्पाई की बात की गई थी उसमें जो वो तीसरा वाला बंदा था, हो सकता है वही हो। अब जैसा आर्यन का कहना था कि भाई वो बहुत बॉडी बिल्डर वगैरह था, वैसा वैसा, हाँ फिजिक मैच नहीं करती। तो बट फिजिक अगर बेसिकली हो सक क्या हो सकता पता है ये एक हो साल ना, में डाउन हो गया हो, हमेशा थोड़ी ना बनी एक रहेगी साल में पावर। डाउन तो एक छोड़ो, साल में एक साल में डाउन छोड़ो, हो सकता है भाई एक साल से उसको टॉर्चर कर रहे हो पकड़ के, खाने पीने का ना दे रहे हो। टॉर्चर कर रहे हो, और ये चीज थोड़ी सेंस भी बनाती है क्योंकि अगर तुम नोटिस करो तो वो जो तीसरा स्पाई है वो कहीं और नहीं दिखता, उस सीन के बाद कभी नहीं और दिखता। और तीसरी चीज, और एक और चीज, उसके बाद जो जिस तरीके से उसको रखा गया है, उसको मारा नहीं गया है, उसको सिर्फ तड़पाया जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो सकते हैं कि भाई वही हो। नहीं मतलब अब मूवी कहीं पे बताती नहीं है कि वो था, आप बस गेस ही करते हो, और मैं बस फिजिक वाले के लिए कह रहा था, बट हो सकता है उसको टॉर्चर कर रहे हो तो भाई। बट मेरे को अच्छा लगा कि इसके शायद थोड़ा सा हिंट देना था, हो मतलब सकता है कहीं इतना ना कहीं क्योंकि अच्छा वो क्योंकि वो प्लॉट चच्चा पॉइंट ना हो ना। मेरे को हो सकता है, और कहीं ना वो चच्चा और हमजा बहुत बार मिलते हैं आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, लेकिन कहीं पे उस तीसरे स्पाई का जिक्र नहीं होता कि वो पकड़ा गया, अरे चाचा उसको तो पकड़ लिया, अरे वो हाँ तो पकड़ा गया, ऐसा वो कहीं बात भी नहीं होती। तो बट कहीं ये भी मूवी तो, बताती नहीं है, वो वाली हाँ, बात है। क्या पता हो नेक्स्ट मूवी में हो। नहीं ऐसा हो भी सकता है और हो सकता है इतना मेजर प्लॉट पॉइंट ना हो ना, जबकि वो इसको यूज कर सकते थे टू इंस्टिल हाँ फियर। हो और सकता है। मतलब क्योंकि फिर मैं ज़्यादा डीपली फील करता गाइस कि यार ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ भी यही हाल होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? जितना मूवी कितना मूवी पहुंचे अपन, कितने परसेंट? ऑलमोस्ट अच्छा, चाल हाँ 40 आधा हो गया, क्योंकि 40%। इसके बाद इंटरवल आ जाता है सीन के तो बाद थोड़े इसके से बाद आगे। सुनो, इसके बाद सारी चीजें एकदम नहीं फास्ट नहीं, फॉरवर्ड है, कुछ है नहीं ऐसा कुछ। जिस जिस मूवी की बात करें वो 3 घंटे की है, और हम लोग सिर्फ अरे अभी 50% पहुंचे हैं 3 घंटे हाँ में। हम लोग सीन बाय सीन बात कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा नहीं है, अब मूवी हाँ थोड़ा तेज। अरे तो उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद उसके वो बाद हमजा वेपन्स तो के लिए कहता हमजा है। अभी अब इसमें सीन ये है कि पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की आपस में राइवलरी चलती रहती है थोड़ी थोड़ी। हाँ वो एंड बहुत चलती है अक्षय भाई। खन्ना रिप्रेजेंट्स बलोच, क्योंकि वो बंदा बलोच से आकर, नहीं नहीं मतलब हाँ मतलब हाँ, वैसा नहीं, इंडिया पाकिस्तान की तरह नहीं, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है बलूचिस्तान से, तो वो उन लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करता है, हम्म, वैसा वाला सीन है। अभी हाँ जैसे कि कैसे समझाऊं, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, जैसे मतलब अभी जैसे इंटरनल इंडिया थोड़ा नेपाल के वो है। रिलेशंस, हाँ। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा अरे वो समझ इंटरनल रहा वो हूँ, अभी जैसे इंटरनल इंडियन इंटरनल फॉल्ट है इंडियन वो। हाँ जैसे इंडिया नेपाल के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई नेपाल से आएगा तो तुम उसको नेपाली नेपाली कहोगे ना, मोमोज मोमोज वैसे। ऐसा वो भी है और पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन भी है। क्यों? क्योंकि जितना मुझे पता है ज़्यादातर पंजाबी जो है ना उनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल सीट है, ज़्यादा पॉलिटिकल से है मैटर्स में। तो बलोच जो है ना खुद को माइनॉरिटी पाते हैं, ऑल्दो दे रिप्रेजेंट वन थर्ड ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड वन थर्ड ऑफ द मेजर हम्म पॉपुलेशन भी नहीं, शायद से वन थर्ड ऑफ द लैंड मास शायद बलूचिस्तान है। अभी इतना अच्छा हम्म। मुझे टोपोग्राफिकल वो नहीं पता है, बट जितना आई कैन थिंक ऑन टॉप ऑफ और माई मैं हेड। ये भी बताऊं कि जैसे बलूचिस्तान एक सेपरेट कंट्री है, बट पाकिस्तान की हरकतें सबको पता ही है, तो पाकिस्तान बलूचिस्तान में भी कब्जा करके रखता है, उसको भी अपना एरिया बताता है, तो इसलिए भी थोड़ी बॉर्डर पे फाइट चलती रहती है। हाँ एंड ऑल्सो इट्स तो अ थोड़ा वेरी मतलब पुअर रीजन, पाकिस्तान तो और इट ऑल्सो हेल्प द हाँ नैरेटिव। हाँ हाँ, उसके बाद फिर वही तो तो उसके उस बाद वो बलोच को कहता है रिप्रेजेंट कि करता है। हाँ, तो उसके बाद वो कहता है कि इसमें ऐसा है कि वो जो मेजर इकबाल है, अर्जुन रामपाल, वो पाकिस्तान के लिए ही काम करता है, तो बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट करने में वो भी कहीं ना कहीं मेन ही है, हेड ही, मतलब हेड क्या कहूंगा, मतलब मेन हम्म पार्ट वो भी है। और उसके हम्म बाद फिर वही बंदा कह रहा है अक्षय खन्ना से कि जाओ बलूचिस्तान से वेपन्स लेके आओ। तो वही है कि थोड़ा पैसे पहले तो मना कर देते हैं, फिर पैसे वैसे वाली बात होती है, फिर कहता है कि आपको, फिर मेजर इकबाल उसको समझाता है। अच्छा, इतने टाइम में अक्षय खन्ना साइलेंट बैठा है भाई, वो कुछ बोल नहीं रहा, उसके साइड से उसका कजिन ही सारी नेगोशिएशन कर रहा है। हाँ और हाँ, फिर वो वो भाई, कहता है कि आपको, वो मुझे अगर वो आप बहुत इस फील्ड पसंद में आता हो है तो आप, क्या? भाई, वो मुझे बहुत पसंद आता है भाई, कि वो दिखाता है कि हाँ भाई तुम होगे बॉस, पर मैं ऐसा बॉस हूँ कि मैं तुमसे नहीं बात करूंगा, मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो, मेरे लिए मेरा साइड जो है वही है, तुम उसी से बात करो। हाँ वही 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 डील कर रहा है, और उसमें उसको कहता भी रहता है बार बार। तो उसमें वो उसका जो कजिन है वो मेजर इकबाल के साइड से बात करता है, और वो मानता नहीं है कि
हम लोग ऐसा हाँ करेंगे, तो मेजर हाँ इकबाल समझाता है कि अगर तुम इस फील्ड में हो तो थोड़े हाथ गंदे करने पड़ते हैं, अपने लोगों के ये वो करना पड़ेगा, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और उसके बाद मेजर इकबाल कुछ कहता भी है कि अगर इतना कर दोगे तो हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे, कुछ हाँ नेगोशिएट करता है, मैं भूल तो गया। पॉलिटिकल हाँ पार्टी वाला वो रहता है ना कि हम हाँ अ, हाँ हाँ अरे वो हाँ, बेसिकली, बात करके हाँ बेसिकली जो सीएम पाकिस्तान में से, था, शायद से सीएम नहीं से। देखो नहीं बेसिकली लियारी के पाकिस्तान में जो लिए पूरा, वो उसका पूरा खुल जाता, हाँ कराची से राज करने वाला सीन। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में पूरा आर्मी की बात चलती है वहाँ पे। तो वो वही बोलता है कि अगर आप तुम मेरा ये काम कर दोगे तो जो मेरे अपर हैंड है, जो भी मेरे हैं, उनसे मैं जो है आपकी सिफारिश कर दूंगा। तो हाँ, आपका जो है, जो भी आपकी सीट की दिक्कत है वो क्लियर हो जाएगी, आपको सीट मिल जाएगी कंफर्म। इस चीज का वो वादा करता है, और उसके बाद जो है वो डायलॉग बोलता है अपना। उसके बाद अक्षय खन्ना कहता है कि जो वादा किया है वो अगर तोड़ने की गुस्ताखी की तो रहमान डकैत की दी तो हुई मौत रहमान भी डकैत की दी कसाई हुई मौत मौत होती है। थोड़ी फिर बड़ी पौध बहुत, लेता है, कसाई हाँ, की मौत। कसाई कसाई नुमा मौत। होती है। और उसके बाद भाई उसकी स्माइल। उसके बाद पूरे रूम का ऑरा सोचो, जस्ट खत्म अच्छा एकदम। ऑल्सो रहमान डकैत जो है ना, इसके बाद टू एक्सेप्ट दिस फेट जो उसके ऊपर, एट बेस्ट ही इज फीलिंग इंटरनल टर्मोइल यहाँ पे, बिकॉज ही हैज टू चीट हिज पीपल टू सपोर्ट समवन जिसके अगेंस्ट वो खुद फाइट कर रहे हैं, बिना उन्हें बताए कि मैं ये गन्स किसके लिए सप्लाई कर रहा हूँ। और फिर उसका तो मेरे हिसाब से वो इंटरनली टर्मोइल में था, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई ही इज ड्रंक व्हाइल गेटिंग आउट ऑफ हिज कार। एंड वहां पे हमजा पुशेस हम्म। बैक एंड वहां पे लैश आउट करता है कि तू क्या है बे। एंड देन मे बी हाँ, वो वहां हम पे वो शौक अपना माइंड बना लेता है कि यार कि नहीं, वो माइंड अपना पहले बनाया होता है, ही इज जस्ट हाँ वो कन्विंस हो जाता रहमान है, जो है ना कन्विंस हो बताता जाता है है। कि हमजा को कि मैंने अपना दिमाग ऑलरेडी, माइंड अपना ऑलरेडी बना लिया, तू मुझे कन्विंस नहीं कर सकता इस बार। एंड उसके बाद हमजा वो टेक्स अ हमजा को बैक भेज सीट देता है। भाई। हाँ हमजा टेक्स अ बैक सीट यहाँ पे कि स्पाई जो है, जो भी है, उसका कवर ब्लो हो जाएगा इफ ही गोज आउट ऑफ हिज वे टू प्रोटेक्ट वो, मतलब ऑफ कोर्स ही कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द गैंग अगर वो डायरेक्ट लीडर को ही चैलेंज करेगा तो। हाँ बट मेरे को इसमें बेसिकली, ये चीज लगी ना कि इसमें हमजा ने कैलकुलेट किया था। अब देखो, हमजा एक्चुअली तो बलूचिस्तान का है नहीं, वो तो इंडियन स्पाई है। तो ट्रू, बलूचिस्तान के साथ कुछ भी बुरा हो, मतलब बुरा हो जो हो, उसको पर्सनल लॉस थोड़ी, ही मतलब केयर्स उसको अ बिट फील वाला लेस, थोड़ी हो। ही केयर्स अ बिट ही लेस केयर सब कंपेयर्ड। बेटलेस, तो वो बस तुम्हें पता है, वो मुझे लगता है कि उसने कैलकुलेट किया और वो बस अपनी इमेज थोड़ी सी और अच्छी दिखाने के लिए ही ये एग्जैक्टली बात बोलता है। एग्जैक्टली। और गुड जब वो एस्केप। उसको कहता है, हाँ, और जब वो उसको धक्का उक्का देके मारने भगाने लगता है कि तू क्या है बे, तब वो बैक सीट लेके कहता है हाँ जो करना है करो, मेरा मुझे काम क्या। तो हो गया, मेरा नंबर तो बढ़ अपनी गया भाई। इंफॉर्मेशन वो दे भी देता है आगे जाके। और फिर वो अपनी मैडम के पास चला जाता है फिर। फिर आता है फिर आता है कि नहीं, सीले बलोच। शेर बलोच। उसके बाद गाना आता है। हाँ वहीं उसी के एंट्री बाद, लेता है उसके ना। हाँ। उसके बाद हम लोग एक सीन शायद मिस कर दिए। अरे 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 उसके अरे अरे, बाद, अच्छा नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, उसके हाँ, बाद आता उसके है। बाद ही आता है। उसके बाद आता है, हाँ। उसके बाद तो जो आता है भाई, वो तो फट चुका है इंटरनेट पे पूरा। ये क्या चीज। गाना शेरे बलोच, वही शेरे बलोच। डांस भाई, डांस डांस कुली डांस बच्चे। खुशमस करके तो खुशमस वही वाला। नहीं मुझे नहीं ध्यान है, एक मिनट अरे दिखाई दे क्या। किसकी बात कर अबे रहे हो। एंट्री 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 एंट्री, एंट्री। अच्छा अच्छा एंट्री अच्छा ये, अच्छा अच्छा। तो भाई क्रेजी है। अच्छा, इसमें अब जैसे मैं जैसे सोच रहा हूँ भाई, उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है कि भाई 10 बंदे उड़ते हुए जा रहे हैं या ऐसे मार रहे हैं, मारा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। एक बंदा से उतर रहा है ये अपने चीज मौज में, और वो भाई पिक होता है पूरा इंटरनेट, भाई इसमें क्या उठाता है। नहीं वही है ना, इसमें ना और म्यूजिक रोल प्ले करता है, और म्यूजिक हाँ काफी अच्छा भी है उसका, मतलब थिएटर में काफी बढ़िया फील होती है वो। हम्म। मैंने एक चीज नोटिस की, ये म्यूजिक पहले इन्होंने रिलीज नहीं किया था, डायरेक्ट थिएटर में ही देखने को मिला सबको, मतलब ट्रेलर और हाँ ये सब गहरा हुआ की तरह इन्होंने रिलीज नहीं किया। और ये जब मूवी 2-3 दिन में इतने वर्ड ऑफ माउथ से चली, तो ये सीन इतना फट गया। तो अगर तुम देखो ना, जो शुरू में मीम बन रहे थे ना, वो थिएटर के रिकॉर्डिंग्स के बन रहे थे, लोग रिकॉर्ड कर करके फिर मीम बना रहे थे, क्वालिटी डाउन थी। भाई आदित्य धर ने देखा कि अरे ये सीन इतना ब्लो अप हो गया, तो उसने वो सीन पूरा अपने इंस्टाग्राम पे ही डाल दिया अच्छी क्वालिटी और में कि बनाओ पूरी, मीम। और पूरा गाना ही डाल दिया, पूरा गाना ही डाल दिया कि ये लो हाँ, भाई, कट करके और इनका लो ये यूट्यूब। पहले, हाँ, और ये इनका पहले प्लान में नहीं था। हाँ ये जब इन्होंने देखा कि इतना फट गया है, तो उन्होंने कहा लो अच्छे क्वालिटी में बनाओ मीम। दिस मार्केटिंग आल्सो करी। मीम हेल्प्स मार्केटिंग तो, मूवी, मूवी को हेल्प भी टू की ग्रो, है इसने काफी, होल्ड दिखाने की, मीम क्योंकि वर्ड मार्केटिंग ऑफ ना। बस माउथ बन के गया साथ भाई, साथ हाँ, बस बन गया। हाँ कल्चर का पार्ट ही बन गया ना डायरेक्टली। हाँ हाँ, तो दैट आल्सो हेल्प।
और ऑल्सो अब बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है बट आई रादर रिफ्रेन फ्रॉम इट कि मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि अक्षय खन्ना का एक और एस्पेक्ट वहाँ पे दिख के आता है कि हाउ वी हैव नेवर सीन हिम वेरी हैप्पी, राइट? तो यू कनेक्ट टू द कैरेक्टर कि यार कि वो हंस रहा है बैठ के एंड यू फील सॉर्ट ऑफ कि ह्यूमनाइज करता है उस बंदे को जो कि अभी तक तुम्हें एक मेडिसिन हाँ जिसकी वो लग रही हाँ, थी। ही इज सेलिब्रेटिंग टू मच हाँ एंड लाइक, हाँ ही इज हैप्पी। जैसे हम्म, सेम अगर तुम कंपेयर करो तो एनिमल में जब उसकी शादी हो रही रहती है तो वो जमल कुड्डू पे डांस करता है, सेम वो ही हम्म। आल्सो हैप्पी। हाँ ट्रू। बढ़िया है। उसके बाद तो फिर वो कंसाइनमेंट लेके चले जाते हैं वापस और मेजर इकबाल को डिलीवर कर देते हैं और वो बंदा खुश हो जाता है। और उसके बाद एंट्री होती है भाई कसाब वाली, वो जो हाँ, कसाब इसके के बाद कैरेक्टर इसके है। बाद चैप्टर स्विच होता है। हाँ याद आया, चैप्टर स्विच होता है और फिर दिखाया जाता है कि कैसे हुआ है काम। अच्छा वो चीज वो है जब, अच्छा जब वो बंदा आता है ना, वो जो छोटा सा बच्चा रहता है, मतलब छोटा बच्चा क्या, वो 18-19 साल का, और 17 साल का था कसाब, कितने का था? हाँ जो भी था, अंडर 20 था, अंडर 20 था, इतना पता है बस। हाँ वो सच 17 या 18 का ही था। और जब उसकी एंट्री होती है ना तो वो बाद में बोलता है, अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर बाद में उसको कसाब से रिकॉग्नाइज, मतलब बोलता है, उसका नाम बोलता है। बट जब वो गेट ऐसे अंदर खोल के झांक रहा रहता है ना, याद है? फिर वो हम्म, हाँ मेजर इकबाल कहता है अरे अंदर आ जाओ। हाँ हाँ तो अब हाँ, मैं तुम्हें समझ लग, जाता हूँ बहनचोद, ये पूरा हुलिया तो कसाब वाला है और अरे बच्चा मुझे, भी है। हाँ मुझे भी एक सेकंड के लिए लगा था कि भाई ये कुछ मतलब उस टाइम पे मुझे ये आइडिया हुआ था कि भाई ये तो कुछ अटैक तो कहीं 26/11 वाला कुछ तो मैं लगने लगा मैं था। मैं समझ, मैं जब मेरे को बाद में समझ आता है कि अच्छा ये जो वेपन्स आए हैं वो 26/11 में यूज करने के लिए आए हैं, वो कसाब की एंट्री होती है। पहले शुरू में नहीं बोलता, बाद में वो बोलता है कि कसाब, तब वो ही कॉल्स देम बेटा एंड बेटा। शोज हाँ अफेक्शन आ टुवर्ड्स जाओ। देम। आ जाओ बेटा, लो तो आपके लिए मंगवाया ऐसे करके हाँ हाँ। टू वेपनाइज और हिज एक्ट की मतलब और ऊपर से जो पता है अपना जो अफेक्शन है उसको ऐसे वेपनाइज करने के लिए ताकि टू गेट हिज मोटिव अक्रॉस। हम्म, मतलब तो मुझे एक चीज ये भी दिखाती है कि भाई लोग आपको भी मतलब ऐसा बोल सकते हैं बस खाली अपना जो है मतलब निकालने के लिए, जैसे बेटा वगैरह सब जैसे हमारे यहाँ होता नहीं है कि भाई बहुत वो माना जाता है। जैसे और वो एक पॉलिटिशियन, चीज और बोलने ए वाला तू था। तो मेरा बच्चा है। हाँ हाँ पूरी मूवी में ये अरे तू मेरा भाई। एनीवेज यार जिसकी वेयर लंका लगवानी रही थी उसको बोलेगा ए तू तो मेरा बच्चा है। चल अगला अगला हाँ अगला हाँ। scene। टू बी वेरी अच्छा ऑनेस्ट अब उसमें ये यहाँ भी है पे ना वो, हम लोग हम हमजा एक सीन है उसमें, वो हमजा वो जो गन उठा के ना अपने हाथ से कसाब को देता है, हाँ वो सीन बाद में हाँ उसको वो लगता है, वो खुद से ही आइकॉनिक। देता करेंगे हम क्या सब कि ने, उस ब्लॉक पे आ जाते हैं 26/11 वाले और क्या। हाँ 26/11 वाला पूरा कांड पहले होता है सब। इसके पहले होता है अक्टूबर की जो खबर देता है, पहले इंटरवल है। ब्लॉक अक्टूबर की। की वो पहले बताता है कि अक्टूबर ये में अटैक हाँ होगा। ये अटैक पहले होने वाला था, लेकिन फिर हाँ बेसिकली ये प्लान लीक इंटेलिजेंस हो जो है अपना जाता है। काम ढंग से करती है और मतलब पता चल जाता है पहले ही इसको रोक लिया जाता है। नहीं, वैसे उसका हाँ इंटेलिजेंस, रोक लिया जाता है। इंटरवल ब्लॉक कैसा इंटेलिजेंस, लगा भाई? हाँ अरे बहुत प्यारा भाई, पोएटिक था, कितना पोएटिक था। एक गेट में हाँ इधर हमजा है, इधर मेजर इकबाल है, और बीच में लिख के आता है इंटरवल, वो काफी पोएटिक था। और वो और चीज बहुत अच्छी है कि जब इंटरवल खत्म होता है वो सीन वहीं से स्टार्ट होता है फिर से। हाँ हटता है फेड होके। हाँ हाँ देखे थे हाँ ये, मैंने हाँ नोटिस किया था कि हाँ फेड हाँ। कैसे हाँ हटता है। कैमरा, हाँ हाँ कैमरा पोएट वो का ये छोटी छोटी काफी डिटेल्स भाई पोएटिक था। इसको अच्छा बहुत तगड़ा बनाती है। एनीवेज यार मुझे वो भी अच्छा लगा कि कैसे उन्होंने क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया कि मुझे तो लगा चच्चा तो गए। मेरा चच्चा तो गए, अरे भाई, अरे बहुत गंदा या भाई। तो चच्चा गए या तो हमजा गया क्योंकि उसके कंधे पे ये हाथ तो है तो हमजा गया उसी को बदले हाँ में उसके हाँ मुंह पे एकदम हाँ पकड़ा गया है। पता हाँ चला कि एक, हाँ वो कहता है कि अक्टूबर में होने वाला था, तो वो कहता है कि किसी भारतीय जासूस है हमारे बीच में और उसने बता दिया, तो हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया डेट। और तो हाँ रे वो crazy। उसके बाद 26/11 का अटैक होता है, उसके नहीं बाद उसके फिर बाद पहले उसके वो बाद वाला सीन इंटरवल, होता है। हाँ हाँ इंटरवल खुलता है, फिर वो हमजा को लेके जाता है रूम में, और जहाँ पे उसने वो छोटे छोटे सुराख किए थे उसके जिस्म में। अरे भाई, अरे वो सीन तगड़ा है भाई। पहले तो वो पूछता है, मतलब उसको काफी टाइम से डिटेन करके रखा होगा, पहले वो पूछता वगैरह, वो नहीं बताता, तो अब हमजा की फट चुकी है उसको देख के। क्या अब हुआ? हमजा जानता लेकिन होगा जब वो कि ये पकड़ स्पाई के कौन है। ऐसे हाँ हाँ मुंह पे बात खींचता है। नहीं अरे नहीं उससे द पहले भाई, डायलॉग, पहले, द डायलॉग अरे कि इन्हें प्यार सबसे की कहता है भाषा कि नहीं वो, समझ में आती है। कहता है कि वो उसका नाम भूल गया बता मैं, दे जुल्फिकार कहाँ नाम पे है, हैं। क्या कहता है कि, हाँ कि बता दे अरे बेटा क्या, कहाँ कहाँ पे नहीं हैं।
नहीं, उससे पहले वो जब हमजा को लेके आ रहा रहता है ना, तो वो कहता है कि पहले वो डायलॉग मारता है, वो अच्छा डायलॉग है उसका, मैं नाम भूल गया उस लीडर का, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे, जुल्फिकार नाम था। तो कहता है कि उन्होंने एक भुट्टो बात भुट्टो बोली थी भुट्टो कि भुट्टो ना हाँ भुट्टो। भुट्टो, हाँ जुल्फिकार भुट्टो, कहते हैं उन्होंने हाँ एक बात बोली थी जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वाला डायलॉग मारता है। अच्छा, हाँ आई हाँ याद आ गया, रिमेम्बर आई रिमेम्बर। याद आ गया। हाँ, फिर उसके बाद पकड़ता है उसको और डिटेल करता है वो। अरे उसके बाद उसका पकड़ता है मुंह से और कहता है बोलो बेटा, और फिर उठाता है बहन चोद। वो ही तगड़ा है।